हेलो। हेलो बच्चों, आप सभी का फिजिक्स वाई राघव सर, जयपुर राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि राघव सर ने मिशन 100 की जो मुहिम चला रखी है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की हमने वीडियो अपलोड कर दी है, जो कि बच्चों ने देखी है और बहुत ही उच्च कारगर साबित हुई है। उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मैं मैथमेटिक्स की वीडियो के साथ उपस्थित हूँ, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। आपके कैलकुलस का पार्ट सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि राजस्थान बोर्ड में सबसे ज्यादा अंक भार इन्हीं का ही है। टोटल 80 मार्क्स के पेपर में आपका 40 मार्क्स का कैलकुलस का पार्ट आता है, जिसमें चैप्टर नंबर 5 से लेकर के चैप्टर नंबर 9 आपके कैलकुलस के पार्ट में आते हैं। चैप्टर नंबर 9 से लेकर 5 से लेकर के चैप्टर नंबर 5 टू 9, चैप्टर नंबर 9 ये आपके कैलकुलस के पार्ट हैं, जो कि राजस्थान बोर्ड के 80 मार्क्स के पेपर में से अकेले यही आधे मार्क्स के नंबर क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। जिसमें आपका पहला चैप्टर सांतत्य एवं अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सांतत्य एवं अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एवं डिफरेंशियबिलिटी आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। देखिए, इसमें अंकभार की बात करें, इसमें से टोटल मार्क्स है वो 8 मार्क्स का चैप्टर है, जिसमें से एक कुछ एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और 2-2 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। एक एक नंबर के एक एक क्वेश्चन आएंगे और 2-2 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार आपके टोटल मार्क्स 8 नंबर का चैप्टर है, जो कि आपका कंटिन्यूटी एवं डिफरेंशियबिलिटी का टॉपिक है। देखिए, पहला क्वेश्चन, टाइम वेस्टेज ना करते हुए आप ज्यादा कंटेंट की ओर ध्यान दें और फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फलन एफ एक्स मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स एक असतत फलन है। कीवर्डों पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि इस मैथ्स के अंदर आपको कीवर्डों पर बहुत विशेष ध्यान रखना है। असतत पूछ रहा है, सतत पूछ रहा है, किस बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में विशेष तरीके से ध्यान दें। सबसे पहले उसी पर टिक करें जहां पर कीवर्ड है। देखिए क्या कह रहा है कि फलन एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी महत्तम पूर्णांक फलन, क्या बोलते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन। वो पूछ रहा है कि एक असतत फलन है। क्या पूछ रहा है? असतत फलन है। तो किस पर वो असतत फलन है? तो एक सीधा सीधा इसका है, वो है आपका प्रत्येक पूर्णांक पर कैसा है, ये असतत फलन है। प्रत्येक पूर्णांक पर एक असतत फलन होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका प्रत्येक पूर्णांक पर क्या होता है, एक असतत फलन होता है। क्या होता है? एक असतत फलन होता है। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नाम है इसका ग्रेटेस्ट का, नाम इसका ग्रेटेस्ट है, लेकिन काम इसका बहुत छोटा है। क्योंकि इंटीजर कैसा देता है? हमेशा छोटा इंटीजर देता है। जो भी इसके नाम इसके लिखा होगा, उसमें क्या होगा, वो छोटा से छोटा इंटीजर देगा। जैसे मैंने लिखा 2.5, इसका जो इंटीजर होगा वो कितना होगा? 2। यानी नाम बड़ा है लेकिन काम इसका क्या है? छोटा है। जैसे 2.5 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। 2.5 का क्या आएगा? 2 आएगा। तो इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो किस पर होगा? प्रत्येक पूर्णांक फलन पर। प्रत्येक पूर्णांक पर क्या होगा? ये असतत फलन होगा। यानी असतत का मतलब नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन। कैसा होगा? ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन सा एक अवकलनीय फलन है और किस पर है? वो x बराबर 0 पर फलन है। वो आपको सीधे सीधा पता है, ये तो आपको पता है ही नहीं। और ये मॉड x का ग्राफ आपको पता है, इस प्रकार से बनता है। मॉड x का ग्राफ कैसे बनता है? इस प्रकार से बनता है। ये भी आपका अवकलनीय फलन x बराबर नहीं है। तो सीधा सीधा आंसर किसका क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। क्या होगा इसका? एक्स स्क्वायर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों में। देखिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों में। देखिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों में। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों में। कि इसको थोड़ा सा इसके रेज कर देते हैं। ओके, आगे अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड एमसीक्यूज का। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा हुआ? y बराबर log x लिखा हुआ है। और क्या पूछा गया? इसका डिफरेंशिएशन पूछा गया। क्या पूछा गया है? डिफरेंशिएशन पूछा गया है। y बराबर log x दिया हुआ है और इसका डिफरेंशिएशन पूछा गया है। तो इसका सीधा का सीधा आंसर आपका, सीधा का सीधा आंसर आपका
क्या होगा, y बराबर log x का दिया हुआ है, इसका सीधा का सीधा आंसर क्या होगा, सीधा का सीधा आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। सीधा सीधा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फलन cos इनवर्स e की पावर x का क्या करना है, आपको अवकलन करना है। cos इनवर्स e की पावर x का अवकलन करना है। cos इनवर्स e की पावर x का अवकलन करना है। cos का क्या होगा, cos इनवर्स x का क्या होगा, यानी y बराबर क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स e की पावर माइनस के x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स e की पावर माइनस के x लिखा हुआ है। आगे देखिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स cos x का क्या होगा, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर e की पावर x का इसका क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, और वो भी किस में आएगा, मेरा रूट में आएगा। किस में आएगा, रूट्स के अंदर आता है। और इसका फिर वापस e की पावर x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स जो होगा वो कितना होगा, e की पावर माइनस के x हो जाएगा। क्या होगा, e की पावर माइनस के x हो जाएगा। ए की पावर एक्स माइनस एक्स का क्या होगा, ए की पावर माइनस, तो ये माइनस, चलो एक माइनस वन अपॉन के अंदर रूट के अंदर क्या आएगा, वन माइनस ई की पावर क्या होगा, मेरा एक्स स्क्वायर हो गया। ये तो हो गया मेरा कितना, एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। आगे बढ़ते हैं तो एक ई की पावर एक्स का क्या होगा मेरा, ई की पावर एक्स का क्या होगा मेरा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा। ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स होगा। और माइनस का क्या होगा, इसका लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसका करेंगे अपन, एक्स का करेंगे, माइनस एक्स का करेंगे, तो कितना हो गया, माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, वन अपॉन के अंदर रूट वन माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर, और क्या होगा डॉट के अंदर ई की पावर एक्स होगा। ई की पावर क्या हो जाएगा, एक्स होगा, माइनस माइनस हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया, और डॉट रूट के अंदर क्या होगा, ई की पावर एक्स होगा। ई की पावर क्या होगा बच्चों, एक्स होगा। एक्स ई की पावर क्या होगा बच्चों, एक्स होगा। और ये हमारा आपका जो भी आंसर होगा वो कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है, वो देखिए। आपका यहाँ पर मिस्टेक है आंसर क्वेश्चन के अंदर, ये आपका आंसर क्या होगा, थर्ड आपका होगा। क्यों होगा आपका थर्ड होगा, क्या होगा, थर्ड होगा। क्या होगा, एक्स ई की पावर एक्स होगा, ई की पावर एक्स अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर होगा। क्या होगा, टू एक्स हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। यहां से क्या होगा, थर्ड आपका आंसर होगा। क्या आंसर होगा इसका, थर्ड होगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, टू एक्स हो जाएगा। कितना होगा, ये टू एक्स हो जाएगा। कितना होगा, टू एक्स, स्क्वायर नहीं आता है जो, स्क्वायर नहीं आता है, स्क्वायर नहीं आता है। कितना होगा, टू एक्स। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, थर्ड हो जाएगा। कौन सा होगा, थर्ड हो जाएगा। क्या होगा, थर्ड हो जाएगा, होगा थर्ड हो जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों में, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों में, आगे क्या बढ़ते हैं, क्वेश्चनों में बढ़ते हैं। देखते हैं आगे क्या अगला क्वेश्चंस आपका, अगला क्वेश्चंस देखिए क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक ही पाव क्वेश्चन दिया गया है कि द्वितीय कोटि का क्या ज्ञात कीजिए, द्वितीय कोटि का आपका ज्ञात कीजिए, द्वितीय कोटि का, द्वितीय कोटि का आपका क्या ज्ञात करना है, द्वितीय कोटि का अवकलन कीजिए, द्वितीय कोटि का अवकलन फाइंड कीजिए। तो देखिए इसका द्वितीय कोटि का अवकलन कैसे करते हैं, द्वितीय कोटि का अवकलन कीजिए। x की पावर थ्री लॉग x का x के सापेक्ष द्वितीय कोटि का क्या करना है, एक अवकलन करना है। क्या करना है, अवकलन करना है। किस डबल डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव नहीं, डबल डेरिवेटिव आपको करना है। क्या करना है, डबल डेरिवेटिव आपको करना है। देखिए कैसे करते हैं डबल डेरिवेटिव इसका, देखिए कैसे करते हैं इसका डबल डेरिवेटिव। एक्स की पावर क्यूब क्या दिया हुआ है, एक्स की पावर क्यूब लॉग एक्स, एक्स के सापेक्ष क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, एक्स की पावर देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है y इजकस टू, y इजकस टू क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यानी लेट पढ़ने माना y इजकस टू एक्स की पावर क्यू, एक्स की पावर क्यू, और क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर क्यू, क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर क्यू लॉग एक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लॉग एक्स लिखा हुआ है, एक्स की पावर क्यू लॉग एक्स लिखा हुआ है। अब देखिए कैसे करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, किसके सापेक्ष करेंगे, तो ये लिखा डी वाई बाई डी एक्स, और इसको मैंने करा कैसे, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो गया मेरा एक्स की पावर क्यू लॉग एक्स। क्या लिखा भैया, एक्स की पावर क्यू लॉग एक्स। किसी को भी फर्स्ट मानो, किसी को सेकंड मानो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसको फर्स्ट माना, इसको क्या मान लिया मैंने, सेकंड। यानी फर्स्ट एज इट इज डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डिवाइड डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, किसका करना है, लॉग एक्स का करना है। फिर इसके बाद में प्लस का लॉग एक्स को एज इट ही रखेंगे, और इसका करना है तो डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ कैसे करेंगे, एक्स की पावर क्यू का करेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं,
एक्स क्यू लॉग एक्स का क्या होगा 1/x प्लस से कितना हो गया लॉग एक्स को एज रखा और ये कितना आ गया एक्स 3x², कितना हो गया 3x², यहाँ से काटा 2 बार, यानी ये हो गया x² प्लस से कितना आ गया 3x², कितना आ गया मेरा यहाँ से लॉग एक्स होगा। ये किसकी वैल्यू आई आपकी dy/dx की वैल्यू है, किसकी वैल्यू आई है dy/dx की वैल्यू आई है। हमें क्या करना है डबल डेरिवेटिव करना है, हमें क्या करना है डबल डेरिवेटिव करना है। देखिए कैसे करा मैंने d2y/dx², आगे करते हैं इसको, इसका तो क्या हो गया मेरा 2x हो गया, x² का कितना होता है 2x हो गया, यानी यहाँ से ये जो x² लिखा हुआ है इस x² का कितना हो गया 2x हो गया, प्लस 3 को मैंने बाहर निकाला और इसका फिर वापस डेरिवेटिव कर रहे हैं, किसका dy/dx ऑफ किसका करेंगे x² log x का, किसका करेंगे x² log x का करेंगे। आगे देखते हैं इसमें 2x की जगह 2x लिखा है, ये कितना आ गया 3, x² का कितना आ गया 2x आ गया, कितना आ गया 2x आ गया। इसको भी फर्स्ट सेकंड के आधार पर करेंगे वही, पहला वाला एज पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर लो, तो पहले वाले को एज रख लो, कैसे भी कर सकते हो आप, मैं आपको कोई सा भी फर्स्ट और कोई सा भी आप सेकंड मानते हो। चलो पहला वाला एज दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन किया तो इसका कितना आएगा log x का क्या होगा 1/x प्लस log x को मैंने एज रखा और x² का मैंने डिफरेंशिएशन कितना आया तो कितना आ गया मेरा 2x, कितना आएगा मेरा 2x आ गया, कितना आ गया 2x आ गया। आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिए लिखा 2x प्लस से कितना आ गया, यहाँ से काटो इसको, ये कितना बचा 3 और यहाँ कितना बचा x प्लस के कितना आ गया मेरा log x और कितना आ गया यहाँ से मेरा 2x आ गया, ये किसमें डॉट में मल्टीप्लाई में कितना मेरा 2x आ गया। यहाँ से देखिए कितना आ गया 2x प्लस के 3x प्लस के कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई 2x कितना आ गया से मेरा log x आ गया, कितना आ गया मेरा log x आ गया, कितना आ गया 2x प्लस से कितना आ गया 3x प्लस के कितना आ गया 6x प्लस के कितना आ गया log x आ गया, कितना आ गया log x। इन देखो ये दोनों क्या हो जाते हैं आपस में ऐड हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे आपस में ऐड हो जाएंगे, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं 5x प्लस से कितना आ गया 6x और कितना आ गया से मेरा log x। आगे बढ़ते हैं, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है तो कितना आ गया 5 प्लस के 6 और कितना आ गया से मेरा log x आ गया, 5 प्लस के 6 log x आ गया। और ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी d2y/dx² की वैल्यू आई है, किसकी आ गई d2y/dx² की वैल्यू आई। तो अपन कैसे लिखेंगे x 5 प्लस के 6 log x, x 5 प्लस के 6 log x आ गया, x प्लस 5 प्लस के 6 log x आ गया, कितना आ गया 5 प्लस के 6 log x आ गया। तो अपना कौन सा आंसर होगा इसका फर्स्ट आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा हमारा, कौन सा आंसर होगा हमारा, कौन सा आंसर होगा हमारा फर्स्ट आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा फर्स्ट आंसर। आगे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों में। आगे क्वेश्चन क्या रहा है आपका 3y 3y साइन एक्स माइनस के 2x के x के सापेक्ष क्या कीजिए अवकलन कीजिए, इसके x के सापेक्ष क्या करना है अवकलन करना है, x के सापेक्ष क्या करना है अवकलन करना है, यानी 3y साइन एक्स माइनस के 2x का y x के साथ y x के सापेक्ष क्या करना है अवकलन करना है, क्या करना है अवकलन करना है। तो इसको देखो 3 की जगह तो 3 रखा, y का कितना हो गया dy/dx हो गया, इक्वल्स टू साइन का क्या होगा बताओ भैया, साइन का क्या होगा कॉस हो जाएगा, साइन का क्या होगा कॉस होगा, कितना होगा साइन का कॉस हो जाएगा, साइन का क्या होगा भैया कॉस होगा। और इसका कितना होगा माइनस के कितना हो गया मेरा 2x हो गया, कितना हो गया माइनस के 2x हो गया। 2x का x का क्या होगा मेरा x का क्या होगा मेरा 1, x का क्या होगा सीधे सीधे अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका। तो देखिए साइन का कितना हो गया कॉस हो गया और इसका कितना हो गया मेरा 2 हो गया, 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 कितना हो गया 2 हो गया। आगे देखिए इसमें 3 को कहाँ ले जाएंगे इसके नीचे ले जाते हैं, तो dy/dx कितना हो गया यहाँ से मेरा ये हो गया मेरा cos x माइनस के 2 अपॉन के अंदर कितना हो गया 3। इस जो भी आपका ऑप्शन मिलेगा मैच करेगा वही आपका आंसर होगा। तो कौन सा हो गया मेरा ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपको y बराबर साइन लॉग एक्स का dy/dx ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए dy/dx ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ है y साइन लॉग एक्स का dy/dx ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए dy/dx ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंशिएट करना है इसको, तो कैसे करेंगे इसके डिफरेंशिएशन कैसा होगा, तो y का कितना होगा dy/dx, y का क्या होगा dy/dx इक्वल्स टू साइन का क्या होगा, साइन का होगा मेरा कॉस, साइन का क्या होगा बताओ कॉस होगा या माइनस कॉस होगा, साइन का क्या होगा साइन थीटा का हमारा जो हमारा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन एक्स का हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है, साइन एक्स का हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है हमारा कॉस एक्स होता है, क्या होता है कॉस एक्स होता है। तो ये हो गया मेरा कॉस एक्स। अब देखो एक्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है लॉग एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको कर रहा है लॉग एक्स को। तो कॉस लॉग एक्स इसको करेंगे कॉस लॉग एक्स को करेंगे, क्या करेंगे कॉस लॉग
एक्स करेंगे। यानी जो साइन एक्स का हमारा जो साइन एक्स है, उस साइन एक्स का जो हमारा जो साइन एक्स का हमारा जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, कॉस लॉग एक्स हो गया। इसका हो गया भैया कॉस एक्स लॉग एक्स, क्योंकि एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉग एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका भी डिफरेंशिएट करना होगा तो डी वाई बाई डी एक्स अपन को इसको करेंगे लॉग एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, लॉग एक्स को। तो हमारा डिफरेंशिएशन जो होगा वो किसका होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स अपॉन के अंदर 1 अपॉन एक्स, यानी कितना हो गया एक्स, कितना हो गया मेरा एक्स। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, 2 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है ये, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों में। आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ये लिखा हुआ डी वाई बाई डी एक्स आपका लिखा हुआ रूट के अंदर ई की पावर रूट एक्स लिखा हुआ है। देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबसे पहले आता है, बात करते हैं रूट एक्स की, यानी डी वाई बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन के अंदर 2 रूट एक्स, क्या होता है 2 रूट एक्स, क्या होगा 2 रूट एक्स। अब हमारा जो एक्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हमारा एक्स है वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ई की पावर रूट एक्स लिखा हुआ है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रूट एक्स का ये लिखा हुआ रूट, रूट एक्स का हमारा जो लिखा होगा तो होगा 1 अपॉन के अंदर 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स हो गया। लेकिन ये x नहीं है, ये क्या ई की पावर x लिखा हुआ है, इसका भी तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ई की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर x का क्या होता है, ई की पावर x होता है, ई की पावर x का क्या होगा, ई की पावर x। लेकिन ये x नहीं है, ये क्या हमारा रूट x है, तो रूट x का भी हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करता है। इसको बोलते हैं चैन रूल, क्या बोलते हैं, चैन रूल। जो अपने जैसे कर रहे हैं इस तरीके से, जो इसका ये x नहीं है इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर इसके बाद में रूट x का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं चैन रूल, क्या बोलते हैं, चैन रूल। और चैन रूल के आधार पर हमने इसका क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स का लिखा, फिर इसका भी डिफरेंशिएट किया, इसका क्या की पावर एक्स होता है, इसका रूट एक्स का क्या, तो 1 अपॉन क्या होता है 2 रूट एक्स होता है, क्या होता है 2 रूट एक्स होता है। अब इसे नीचे वाली चीज को अपन ने क्या लिखा, इसे नीचे वाली चीज को अपन ने लिखा, ये देखिए अपन को यहां से देखिए, ये 1 अपॉन 2 तो एज इट ही रहेगा, इसको मैं डबल बार कर सकता हूं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ई की पावर रूट एक्स मल्टीप्लाई ई की पावर रूट एक्स लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ई की पावर रूट एक्स मल्टीप्लाई ई की पावर रूट एक्स। एक नीचे वाले से क्या ये लिख दिया अपना, रूट एक्स लिख सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं ना। लेकिन नीचे वाला तो कटेगा नहीं, नीचे वाला क्या कर रहा है, नीचे वाला तो है रूट के अंदर लिखा हुआ है की पावर रूट एक्स अपन रूट की पावर रूट एक्स, और इस चीज को मैंने 2 बार ऐसे किया तो इसको लिखा रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स कर दिया ना। एक यहां से हमारा वापस यहां से उड़ के ये वाला चला जाएगा, तो 1 अपॉन यहाँ तो बचा 1 अपॉन 2 और रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो देखो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया इसका तो कितना आ गया मेरा 4 आ गया, कितना आ गया मेरा, ये वाला 4 आ गया, क्या आ गया 4 आ गया। ऊपर क्या बचा हुआ है, एक ये वाला पार्ट बचा हुआ, तो ये वाला पार्ट मैंने कहां लिख दिया, ये वाला पार्ट यहां लिख दिया, और ये वाला एक्स है वो कहां लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया मैंने, यहाँ लिख दिया। अब इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ये इसका इसको बराबर इक्वल लगा करके यहाँ पे इससे रूट हटाएंगे तो नीचे वाला इसको इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने क्या लिखा नीचे अंदर इसको, ये वाला आपका फाइनल आंसर क्या होगा, आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी रूट के अंदर लिखा हुआ जो ई की पावर रूट एक्स है, इसका ये भी इसका आंसर है। ए की पावर एक्स का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, ए की पावर एक्स का क्या होता है, एक्स ए की पावर एक्स माइनस 1 होता है, ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स का होता है एक्स एक्स ए एक्स माइनस 1, आपका इसका फॉर्मूला होगा, आंसर होगा। देखिए y बराबर क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x लिखा हुआ है, y बराबर tan इनवर्स x का क्या हमें निकालना है, y बराबर tan इनवर्स x का हमें क्या निकालना है, d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए y बराबर क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x, तो इसका क्या है मैंने dy बाई dx, देखिए dy बाई dx, इसका मैंने क्या लिखा, dy बाई dx लिखा, इसका मैंने dy बाई dx लिखा, तो dy बाई dx देखो कैसे, tan इनवर्स x वो dy बाई dx लिखा, तो tan इनवर्स x का जो dy बाई dx होता है वो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है। इसका भी हमें डबल डेरिवेटिव करना है, तो ऊपर वाला हो गया u और नीचे वाला क्या होगा मेरा v, u अपॉन v के साथ करेंगे तो इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, dy बाई dx, और इसका मेरा फॉर्मूला होगा u अपॉन के अंदर v का, वो हमारा क्या होगा, नीचे क्या आ गया मेरा v स्क्वायर, ऊपर क्या होना v एज टी रहेगा, dy बाई dx ऑफ किसका हो गया मेरा u का, और माइनस के u एज टी रहेगा, dy बाई dx ऑफ किसका हो गया मेरा v का हो गया, किसका हो गया मेरा v का हो गया। तो देखिए, तो देखिएगा यहाँ पर जो भी लिखा है हमने, ये लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने एज टी रखा। देखो मैं इसको आपको बताता हूँ इसका, इसके देखिए, देखिए कैसे करना है। ये लिखा हुआ है अपना, क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स एक्स का डबल डेरिवेटिव, क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स एक्स का डबल डेरिवेटिव। देखिए देखिएगा tan इनवर्स एक्स का डबल डेरिवेटिव, देखिए देखिए y बराबर लिखा हुआ है tan इनवर्स एक्स का, क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन करना तो dy बाई dx लिखा, और ये कितना हो गया मेरा इक्वल्स टू 1 अपॉन के 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, हो गया अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे देखिए इसका डबल डेरिवेटिव करना है, dy बाई dx d2 बाई dx स्क्वायर अपॉन
ये लिखा रूट के अंदर, ये लिखा 1 + x का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या लिखा मैंने, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा। आगे देखिए u/v से, ये मेरा u है, ये मेरा v है, देखो v एज इट इज, v का स्क्वायर v एज इट इज, तो 1 + x का होल स्क्वायर, क्या लिखा मैंने, 1 + x का होल स्क्वायर, क्या लिखा मैंने, 1 + x का होल स्क्वायर जो लिखा हुआ है, 1 + x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, 1 + x का होल स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा, v एज इट इज, v एज इट इज, v एज इट इज, v एज इट इज 1 + x² डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ किसका करना है, मेरे को फर्स्ट का करना है, क्या करना है, फर्स्ट का करना है। और माइनस के, माइनस के, माइनस के क्या हो गया, माइनस के 1 को एच टी रखा, डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ किसका करना है, वन, 1 एच टी डिवाइड बाई डी एक्स करना है, 1 + के क्या करना है, x² का करना है। आगे देखिए यहाँ पर 1 + x² और 1 का कितना हो गया मेरा 0, -1 एच टी रहेगा, 1 का क्या हो गया 0, इसका कितना हो गया 2x, डिवाइड नीचे लिखा हुआ है 1 + x² का भी क्या लिखना है, स्क्वायर। ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया 0 हो गया। आगे क्या बचा, बचा माइनस के 2x, और डिवाइड में क्या बचा 1 + x का स्क्वायर बचा। देख इसकी वैल्यू आ गई मेरी d2y/x² की वैल्यू आ गई, क्या गई d2। जो भी इसका आंसर होगा, जो इसका जो मैच करेगा ऑप्शन, वही इसका क्या होगा, कौन सा आंसर होगा इसका, इसका आंसर कौन सा होगा, देखिए इसका आंसर कौन सा होगा, देखिए कौन सा इसका आंसर होगा, इसका जो भी आंसर होगा वो कौन सा होगा, देखिए इसका जो भी आंसर होगा वो कौन सा होगा। देखिए अपन करते हैं इसको अगला कुछ, ये वाला आपका आंसर कौन सा होगा, देखिए इसका आंसर होगा आपका ये रहा, क्या होगा इसका आंसर होगा, माइनस भी आएगा इसके अंदर, क्या आएगा, माइनस भी ही आएगा, माइनस भी आएगा इसका, माइनस, ये वाला माइनस कहाँ गया, तो ये वाला माइनस कहाँ गया, ये रहा माइनस, क्या आएगा इसका आंसर, क्या गया। आगे बढ़िए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों में, आगे बढ़िए इसमें, देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फलन, फलन f(x) मॉड x-3 बिलोंग टू के मान, x बिलोंग टू r में x के मान पर अवकलनीय है, तो x बराबर 3 पर f(x) मॉड x अवकलनीय नहीं होता है, क्या नहीं, कैसा नहीं होता है, नहीं होता है कि x की वैल्यू रखेंगे माइनस के 0 हो जाएगा, अवकलनीय नहीं होता है, क्या होगा, अवकलनीय होगा। x बराबर लिखा हुआ है, x बराबर a cos थीटा, y बराबर लिखा a sin थीटा, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, क्या लिखा है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो ये क्या आपका, देखिए x बराबर ये है, y बराबर ये है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए पहले वाले का डिफरेंस क्या, dy बाई डी एक्स डी थीटा के रूप में, तो कितना cos का कितना होगा, माइनस साइन, ए कांस्टेंट एज इट ही रहेगा, cos का कितना होगा, माइनस साइन थीटा हो गया, तो dy बाई डी एक्स ये हो गया, dx बाई डी आपका ये हो गया, dy अपॉन के अंदर डी थीटा, ये क्या होगा, dx की जगह क्या होगा, dy होगा, क्या होगा, dy होगा, dy अपॉन के अंदर डी थीटा होगा, तो ये लिखा, यहाँ लिखा dy बाई dx अपॉन के अंदर, ये लिखा मैंने cos थीटा अपॉन के अंदर माइनस के sin थीटा, cos थीटा अपॉन के अंदर माइनस के sin थीटा होगा, cos थीटा अपॉन के अंदर माइनस के sin थीटा होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिए आगे देखिए इसमें, ये लिखा हुआ अपना कितना आ गया मेरा, माइनस के cot थीटा आ गया, माइनस का क्या होगा मेरा cot थीटा होगा, तो देखिए cos अपॉन के अंदर sin क्या होता है, cos अपॉन के अंदर क्या होगा मेरा cot हो गया, और a से a गया, तो माइनस के cot थीटा होगा। आगे देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 13 देखिए इसमें, क्वेश्चन नंबर 13 आपका, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या लिखा हुआ, मॉड एक्स लिखा हुआ, मॉड एक्स लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, मॉड एक्स अपॉन के अंदर x, और जो कि हमारा किस पर पूछ रहा है, x बराबर x बराबर x बराबर x बराबर 0 पर क्या पूछ रहा है, एक सतत फलन है, कैसा फलन है, सतत फलन, फलन है। आगे देखिए कैसा फलन है, सतत फलन, आगे देखते हैं सतत फलन, देखिए लिमिट x टेंड्स टू LHL RHL, सतत फलन है, तो ये x बराबर 0 पर, यानी x 0 से छोटा भी हो सकता है, x 0 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं LHL, और इसको ये हो गया मेरा RHL, क्या होगा, LHL RHL, तो इसमें फंक्शन की वैल्यू देखनी है, तो देखो लिमिट LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x बराबर कितना लिखा मैंने, ये लिख दिया, लिमिट मॉड x अपॉन के अंदर x के स्थान पे क्या रखना है, 0 माइनस के h, क्योंकि x बराबर किस पे पूछ रहा है, 0 पे पूछ रहा है, तो x माइनस के x 0 से छोटा, 0 से कम, 0 से कम के लिए क्या रखेंगे, तो x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, h टेंड्स टू किस पे करेगा, 0 पे करेगा, तो यहाँ से सीधे सीधे लिमिट लगाओ, x टेंड्स टू 0, ये लिखा मैंने x मॉड x 0 माइनस के h, 0 माइनस के h मॉड हटाया तो कितना हो गया, प्लस पॉजिटिव हो गया, और माइनस h, तो s से h गया, क्या बचा, -1 रखा, क्या बचा, -1, तो LHL की वैल्यू कितनी आई यानी, LHL की वैल्यू कितनी आई मेरी, -1 आ गई। इसी प्रकार RHL देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, इसमें
एक ही अंतर है, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस होगा। एलएचएल आरएचएल में एक ही अंतर होता है। जहां से देखिए अपन सीधा सीधा ये देखिए, एच टेंस टू जीरो, एच प्लस जीरो प्लस के एच अपॉन एच, मोड हटाओ एच से, एच वन से वन कटा, तो ये हो गया। आरएचएल की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, आरएचएल की वैल्यू आ गई मेरी वन। ये माइनस वन और ये वन दोनों आपस में बराबर नहीं, यानी एलएचएल इक्वल टू नॉट, एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल, एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल। तो एलएचएल जब दोनों ही आपस में बराबर नहीं है तो हमारा फलन कैसा माना जाता है, एक असतत फलन माना जाता है। कैसा फलन माना जाएगा, एक असतत फलन माना जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चनों में, फलन के सततता की जांच के लिए निम्नलिखित में से एक परिभाषित कीजिए। फलन की सततता की जांच के लिए निम्न में से परिभाषित कीजिए। तो देखिए कैसे परिभाषित करने हैं इसको, देखिए ये हमारे पास में लिखा हुआ वही x बराबर जीरो पे लिखा हुआ, किस पे लगा, x बराबर जीरो पे, x बराबर जीरो पे। देखिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, तो x माइनस के जीरो लिखा, sin x माइनस के cos x। अब ध्यान ये रखना है x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, जीरो माइनस x से। x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, जीरो माइनस x से। तो x टेंड्स टू जो लिमिट, अब x के पे क्या हो जाएगा, h आ जाएगा। तो sin जीरो माइनस h, sin जीरो माइनस h माइनस से cos जीरो माइनस h। देखिए यहाँ पर साइन के अंदर क्या होता है, साइन अगर माइनस के थीटा है तो वो कैसे देगा, माइनस के साइन थीटा देता है। तो जी नेगेटिव कहाँ देता है, यहाँ पे देता है। और कॉस के अंदर अगर माइनस के थीटा है तो वो हमारा क्या, कॉस क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, कॉस थीटा खा जाता है अपना। देखिए क्या लिखा, माइनस, तो ये साइन इसने माइनस आगे दे दिया, और ये माइनस पहले था, इसका क्या हो गया, माइनस ये ऑब्जर्व कर लिया, साइन कॉस एच हो गया। तो साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पर लिमिट रख देते हैं। अब लिमिट रखो, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। और कॉस के अंदर भी अगर लिमिट एक्स जीरो रखी तो इसके अंदर कितनी वैल्यू आ गई, वन। कितना हो गया मेरा, वन, और वो भी किसका गया, माइनस के वन। तो एलएचएल कितना आ गया, माइनस वन। इसी प्रकार आरएचएल देखिए इसमें, देखिए यहाँ पर इसी प्रकार आरएचएल क्या होगा इसका, आरएचएल क्या होगा इसका, आरएचएल देखिए, आरएचएल क्या होगा, आरएचएल में लिखा हुआ है, इसमें वही चीज करनी है, एक्स की जगह पे क्या करना है, एक्स पॉजिटिव है, एच टेंस टू जीरो, क्या लिखा हुआ है, एच टेंस टू जीरो, एच साइन जीरो प्लस एच, जीरो माइनस एच प्लस एच। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, साइन एच, यहाँ कितना हो गया, कॉस एच। और यहाँ पर देखो लिमिट लिखी इसमें एच की, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन। तो माइनस वन प्लस वन, दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है आपकी, देखिए ये आ गया। यानी एलएचएल किसके बराबर हो गया मेरा, आरएचएल के बराबर हो गया। एलएचएल किसके बराबर हो गया, आरएचएल के बराबर हो गया। तो एक्स बराबर जीरो पर फलन कैसा माना जाएगा, ये सतत माना जाएगा। एक्स बराबर फलन, एक्स बराबर जीरो पर फलन कैसा माना जाएगा, सतत माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सतत माना जाएगा। क्या माना जाएगा, ये सतत माना जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि y बराबर एक्स क्यू, y बराबर, y बराबर लिखा हुआ है, y बराबर लिखा हुआ है एक्स क्यू टेन एक्स हो तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो y बराबर कितना होगा, एक्स क्यू प्लस के टेन एक्स, एक्स क्यू प्लस के टेन एक्स हो गया, एक्स क्यू प्लस के क्या हो गया, टेन एक्स हो गया। आगे देखिए इसमें, एक्स क्यू प्लस के टेन एक्स हो गया। आगे देखते हैं इसमें, देखिए डीवाई बाई डी एक्स क्या लिखा हुआ है, डीवाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, डीवाई बाई एक्स क्यू प्लस के क्या लिखा था, वाई बराबर फलन था एक्स क्यू प्लस के टेन एक्स था। क्या था मेरा, टेन एक्स था। देखिए एक्स क्यू का क्या हो गया मेरा, एक्स क्यू का क्या हो गया मेरा, एक्स क्यू का होगा थ्री एक्स स्क्वायर, क्या हो गया मेरा, थ्री एक्स स्क्वायर। और टेन एक्स का क्या होगा, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो देखो देखो सेक स्क्वायर एक्स आ गया, टेन एक्स आ गया। डबल डेरिवेटिव किया तो एक्स टू उसका आगे आ गया, तो कितना गया मेरा, सिक्स एक्स आ गया। सेक एक्स का क्या होगा, टू सेक एक्स टेन एक्स आ गया। टू का सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, सेक एक्स, सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का होगा, पहले तो टू आगे आएगा, टू आगे आएगा तो क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स हो गया। क्या होगा, सेक एक्स हो गया, सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स हो गया। तो टू यहाँ पर नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। क्या आएगा इसका आंसर, आएगा टू सेक एक्स टेन एक्स। वो आगे आएगा सेक एक्स होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता है। तो यहाँ पर जो मिस, ये क्या है, मिस प्रिंट है, टू नहीं आएगा, टू नहीं आएगा। आगे देखिए, ये आपका क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आ रहा है, कई बार पूछा गया है ये सवाल। देखिए आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ है, के प्लस वन, क्या लिखा हुआ है, के प्लस वन किस पे परिभाषित करना है आपको, एक्स बराबर किस पे परिभाषित करना है आपको, एक्स बराबर फाइव पे क्या करना है आपको, परिभाषित करना है। यानी पूछा कि सतत फलन है या नहीं है, यहाँ से पूछा के की फाइंड, के क्या पूछ रहा है, के की वैल्यू फाइंड कीजिए। जबकि फलन कैसा है, सतत ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ से देखो वही एलएचएल निकाला और आरएचएल निकाला। क्या निकाला, एलएचएल आरएचएल निकाला। सीधे सीधे कीजिए, यहाँ पर एक्स बराबर फाइव, यानी एलएचएल निकालेंगे। एलएचएल निकाला तो कैसे निकाला, यानी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, कितना लिखा हुआ, फाइव लिखा हुआ है ना। तो यहाँ से लिखेंगे कितना लिखा हुआ, एफ के प्लस वन। सीधे सीधे रखो यहाँ पर फाइव के प्लस वन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो। आरएचएल सीधा सीधा कीजिए, इसमें आरएचएल कितना हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू कितना लिखा हुआ, फाइव, कितना लिखा हुआ, थ्री एक्स माइनस के फाइव। ये होता है जो ये लिखा होता है, ये होता है हमारा एलएचएल, आर एच, एलएचएल और आरएचएल। देखिए यहाँ से लिखा एक्स से कम के लिए और एक्स से ज्यादा के लिए, एक्स से ज्यादा क्या होता है आरएचएल, ये कितना लिखा हो, थ्री एक्स। डायरेक्ट वैल्यू लगाते हैं इसमें, कितना गया मेरा, फिफ्टीन, कितना गया से मेरा, फिफ्टीन माइनस के फाइव, कितना आंसर आ गया मेरा, टेन। आगे देखिए इसमें एलएचएल
RHL बराबर रखने हैं, क्योंकि फलन कैसा है मेरा, कंटिन्यूअस है। कैसा फलन है, कंटिन्यूअस फलन है। तो 5k प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया मेरा 10। इसको इधर ले गया तो कितना आ गया मेरे यहाँ से 5k बराबर 10 माइनस 1, तो 5k कितना आ गया मेरे यहाँ से 9, k की वैल्यू कितनी आ गई 9/5। यही इसका आंसर होगा 9/5, देखिए इसका आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसमें 9/5 देखिए 9/5 क्या आंसर आ रहा है, वही आ रहा है ना, क्या आ रहा है आंसर इसका 9/5। ठीक आ रहा है 9/5। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। यदि एक फलन, यदि एक क्या दिया हुआ है, यदि एक दर्शाइए कि एफ एक्स, दर्शाइए कि एफ एक्स मॉड एक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, cos x का एक परिभाषित फलन, एक सतत फलन होता है। कैसा फलन होता है, सतत फलन। एक ऐसा फंक्शन है आपका, कंपोजिट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, संयुक्त फलन बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, संयुक्त फलन। क्या है मेरा, एक संयुक्त फलन है। एफ एक्स बराबर मॉड cos x लिखा हुआ है। मान लीजिए कि एफ एक्स जी एक्स ये होता है। संयुक्त फलन होता क्या है, पहले तो देखिए आप संयुक्त फलन क्या होता है, एफओजी। एक तो होता है एफओजी, एफओजी का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स क्या होता है मेरा, जी एक्स होता है। क्या होता है मेरा, जी एक्स होता है। एक होता है जीओ एफ चलता है, क्या चलता है, जीओ एफ। इसको बोलते हैं जी एफ एक्स, इसको ऐसे बोलते हैं। क्या होता है, दो फंक्शन होते हैं, दोनों का एक कंबाइंड रूप, एक एफ एक्स और एक जी एक्स, इन दोनों का कंबाइंड रूप, इसको बोलते हैं संयुक्त फंक्शन यानी कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कंपोजिट फंक्शन बोल दो, या फिर आप संयुक्त फलन बोल दो। क्या बोल दो, संयुक्त फलन बोल दो। इन दोनों फलनों को मिला करके दो फलन होते हैं इसके अंदर। क्या होते हैं, दो फंक्शन होते हैं, दोनों फंक्शनों को मिला जुला रूप कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, कंपोजिट फंक्शन कहलाता है, या संयुक्त फलन कहलाता है। अब देखिए कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है, देखिए इसके अंदर दोनों को मिला के रखा गया है। मान लीजिए जीएक्स है, मान लीजिए जीएक्स क्या माना मैंने, cos x माना। आपको जरूरी नहीं है जीएक्स cos x ही माना, आप जीएक्स को आप mod x भी ले सकते हो, जीएक्स को, या जरूरी नहीं जीएक्स माना, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, जीएक्स एच एक्स एफ एक्स जी एक्स, कुछ भी आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो ये क्या लिखा हुआ है, जी एक्स क्या माना, cos x माना, एच एक्स क्या माना मैंने, mod x माना। और हम जानते हैं कि प्रत्येक x बिलोंग टू किसमें, r के लिए, प्रत्येक x बिलोंग किसके लिए, r। r क्या है मेरा, रियल नंबर है। क्या है मेरा, रियल नंबर। जी एक्स क्या होगा, जी एक्स बराबर cos x क्या होगा, एक सतत फलन होगा। क्या होगा, सतत फलन होगा, क्योंकि cos x का जो डोमेन होता है, cos x का जो डोमेन होता है वो कितना होता है, cos x का जो डोमेन होता है वो कितना होता है मेरा, r होता है। और रेंज होती है वो कितनी होती है, -1 से लेकर के 1 होती है। क्या होती है, -1 से 1 होती है। आगे देखिए प्रत्येक फलन cos x gx बराबर cos x एक कैसा सतत फलन है। पुनः प्रत्येक x बिलोंग टू r के लिए मापांक फलन यानी मॉड मॉड फंक्शन ये भी कैसा होगा, एक सतत फलन होगा। क्योंकि मापांक फलन का जो आपका ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, मापांक फलन का एक ग्राफ बनता है वो इस प्रकार से बनता है। मॉड x किसका फलन है, ये है मॉड x का, किसका है ये पूरा ग्राफ किसका है, ये मॉड x का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, मॉड x का ग्राफ है। तो प्रत्येक के लिए फलन, पुनः प्रत्येक x बिलोंग टू r के लिए एक मापांक फलन मॉड x एक सतत फलन होता है, जो कि संयोजक फलन होता है। कैसा होता है, संयोजक, कंपोजिट फंक्शन है। कैसे फंक्शन है ये, कंपोजिट फंक्शन है। तो एच ओ जी एक्स भी कैसा होगा मेरा, एच ओ जी एक्स या एच ऑफ जी एक्स, एच जी एक्स मॉड कॉस मॉड एक्स एक कैसा फलन होगा, सतत फलन होगा। कैसा होगा, सतत फलन होगा। यानी एफ एक्स जी एक्स, एफ एक्स बराबर मॉड कॉस एक्स, एक प्रत्येक फलन x के लिए कैसा फलन माना जाएगा, सतत फलन माना जाएगा। कैसा फलन माना जाएगा, सतत फलन माना जाएगा। जी एक्स है वो किस पे कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए हमारा, ए पे होना चाहिए। एच एक्स है वो किस पे कंटिन्यूस होना चाहिए, एच एक्स, एच एक्स किस पे कंटिन्यूस होना चाहिए, एच एक्स फलन एच एक्स है वो कंटिन्यूस होगा हमारा, किस पे कंटिन्यूस होना चाहिए, वो हमारा जी एक्स पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए, एच एक्स पे होना चाहिए। और जो एच ओ एक्स है, एच एफ ओ जी या जी ओ एक्स है, ये हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए। वो किस पे कंटिन्यूस होना चाहिए, हमारा ए पे कंटिन्यूस होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे देखिए इसको, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स लिखा हुआ है ये वाला पोर्शन। आप इसमें देखो ये लिखा हुआ है, आप सीधा सीधा इसमें अंदाजा लग सकते हो कि अगर x बराबर, यदि हम x बराबर इफ x इक्वल्स टू क्या पुट कर दें, tan थीटा पुट कर दें। क्या कर दें इसको, x इक्वल्स टू tan थीटा पुट कर दें, तो हमारा अपना ये cos 2 tan इनवर्स x का किसका बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। किसका बनेगा, tan इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन जाता है। किसका बनेगा, tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। क्योंकि देखिए ये लिखा हुआ y के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि देखो हम जानते हैं इसके बारे में, जो cos इनवर्स cos थीटा वो क्या होगा, थीटा होगा। लेकिन थीटा हर जगह नहीं होता, वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, 0 से पाई के अंदर बिलोंग करना चाहिए। कहाँ बिलोंग करना चाहिए, 0 से पाई के अंदर बिलोंग करता है। ये आप जानते हैं हमारे पास, ये आप सब कुछ जानते हैं। देखिए क्या पूछा, इसका सिंपल डेरिवेटिव पूछा गया है। देखिए मैंने क्या लिखा, tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स बराबर थीटा, अर्थात x की वैल्यू कितने की, tan थीटा रख दी।
वाई इक्वल टू क्या लिखा, 1 - x² 1 + x², तो इसकी जगह एक्स की जगह पे क्या लिखा मैंने, tan थीटा रखा। और ये किसका फॉर्मूला होगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। किसका होगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होगा। हमें तो क्या लाना भाई साहब, cos लाना। हमारा डिमांड है कि कैसे भी करके cos हट के थीटा बन जाए। तो यहाँ से मैंने क्या लिखा, y बराबर cos इनवर्स 2 थीटा रखा। cos से cos हट जाता है तो यहाँ पर 2 थीटा बचा। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। यहाँ से अगर मैं थीटा निकालूं तो यहाँ से अगर थीटा निकालूंगा तो कितना होगा मेरा, tan इनवर्स x बनेगा। क्या बनेगा मेरा, tan इनवर्स x बनेगा। तो इसकी जगह मैंने क्या रखा, tan इनवर्स x। अब इसका मैं क्या कर रहा हूँ, x के सापेक्ष अवकलन किया। x के सापेक्ष अवकलन किया तो y का कितना होगा, dy/dx हो गया। 2 की जगह मैंने क्या रखा, इस 2 की जगह मैंने 2 रखा। इस tan इनवर्स x का क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन करना। तो tan इनवर्स x का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ से कैसे करा, तो ये लिखा मैंने कितना, dy/dx कितना लिखा, dy/dx बराबर 2 की जगह 2 रखा। tan इनवर्स x किसका, tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/x²। क्या होता है, 1 + x² हो गया। तो ये इसका अपना क्या होगा, tan इनवर्स x का x² होगा। क्या होगा, ये इसका हमारा क्या होगा, आंसर। क्या होगा, ये हमारा आंसर होना चाहिए। तेरा हमारा क्या आपका आंसर होना चाहिए। तो देखो यही हमारा आंसर है, क्या है, यही है, 2x²। आगे देखते हैं इसको। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, y बराबर क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स। क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स के अंदर लिखा हुआ 1 - x² / 1 + k x²। वही वही रखना है। क्या रखना है, क्या पुट करें बताओ। पुट करना है x बराबर tan थीटा। क्या पुट करना है, tan थीटा। क्यों करना है, क्योंकि y क्या होता है, y, सॉरी सॉरी, एक मिनट रुकिए आप। इसमें इसके अंदर जो हमारा जो हमारा साइन इनवर्स, साइन थीटा, वो हमारा क्या होगा, थीटा होगा। थीटा हर जगह नहीं होता। थीटा कहाँ बिलोंग करना चाहिए, ओपन क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 के अंदर क्या करना चाहिए, करना चाहिए। तो हमारा कैसे भी करके, ये कैसे भी करके हमारा एक सपना है, क्या एक सपना है कि हमारा कैसे भी करके क्या बन जाए, साइन थीटा बन जाए। कैसे भी करके क्या बन जाए, साइन थीटा बना है। तो हम थीटा का कर सकते हैं, फिर डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो कैसे रखा मैंने इसको, tan पुट किया। क्या किया मैंने, tan पुट किया। क्या किया, tan पुट किया। तो यहाँ से देखिए इसको मैंने tan पुट किया तो ये कितना बना, cos 2 थीटा बना। क्या बना मेरा, cos 2 थीटा। लेकिन cos 2 थीटा तो हमारा होता ही नहीं है। हमें क्या बनाना है, साइन बनाना है। हमें क्या बनाना है, साइन। तो cos को साइन में चेंज करने के लिए कैसे करते हैं, cos को साइन में चेंज करने के लिए π/2 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या ऐड कर देते हैं। यानी π/2 का यूज लेंगे तो π/2 का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो देखो मैंने y लिखा, y की जगह पे cos साइन की जगह साइन लिखा। इसको मैं लिखा sin π/2 माइनस की थीटा। क्या लिख दिया, sin π/2 माइनस, क्योंकि नेगेटिव तो लाना नहीं है। तो हमारा π/2 माइनस की थीटा, ये मेरा π/2 होता है। π/2 माइनस की थीटा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचे। अपन कहां पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो y की जगह y हो गया साइन, ये कितना होगा, cos से cos कटा, कितना होगा, पाई माइनस के 2 थीटा बचा। पाई माइनस के 2 थीटा बचा। ये होगा मेरा पाई माइनस के थीटा की वैल्यू लगा दी। थीटा की वैल्यू कितनी है मेरी, 2 tan इनवर्स x है। थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 tan इनवर्स x है। कितनी है, 2 tan इनवर्स x है। आगे देखिए इसमें, आगे देखिए 2 tan इनवर्स x होगी। अब x के सापेक्ष क्या किया, इसका अवकलन किया गया है। x के सापेक्ष y का कितना होगा, dy/dx। π/2 का मैंने लिखा π/2, माइनस से क्या माइनस रखा। 2 की जगह मैंने 2 रखा, tan इनवर्स x की जगह मैंने tan इनवर्स x का। π/2 की वैल्यू कितनी होगी मेरी, 0। π/2 का जो डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। और माइनस से -2 की जगह 2 रखा। और tan इनवर्स x का क्या होगा, tan इनवर्स x का क्या होता है, tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन के अंदर 1 + के x²। क्या होता है, 1/1 + x²। तो ये हमारा क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया। तो dy/dx ये हो गया। और इसके बाद में ये वाली जो चीज उठा करके मैंने कहा रख दी, इस पर रख दी। और यही इसका क्या है, इसका यही इसका क्या है, आंसर। आगे देखते हैं, क्या देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चनों में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना, क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए अगला वाला देखिए 19वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन देखिए आप। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। 19वां क्वेश्चन का y बराबर sin tan इनवर्स e की पावर x। क्या करना है आपको, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करना है, क्या करना है, dy/dx फाइंड करना है। यानी क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो मान लेते हैं y बराबर क्या है मेरा, हो गया x के साथ, x के सापेक्ष क्या करना है आपको, अवकलन करना है। क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन। तो y का कितना हो गया, dy/dx। y का कितना हो गया, dy/dx। इसका इसका करना है डिफरेंशिएशन। तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन चैन रूल से करेंगे। इसको क्या करना है, चैन रूल से किया है। तो देखो साइन का क्या होगा, कॉस हो गया। साइन का क्या होगा मेरा, कॉस हो गया। क्या हो गया मेरा, साइन का कॉस हो गया। देखिए y बराबर लिखा हुआ है साइन टेन इनवर्स e की पावर माइनस के x। तो ये कितना हो गया मेरा, dy/dx। साइन का क्या होगा मेरा, कॉस। साइन का क्या होगा, कॉस x। कॉस क्या है मेरा, टेन इनवर्स e की पावर माइनस के x आ गया। आगे देखिए इसमें कॉस होगा। अब टेन का भी तो करना है, टेन का करना है। तो टेन का कितना हो गया मेरा, यहां से लिखा मैंने, यहां से लिखा मैंने कॉस, लिखा मैंने टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। और टेन इनवर्स एक्स का होगा 1/1 + के e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। लिखा।
ठीक है ना। और फिर वापस किसका करना है, डीवाई बाई डी एक्स ऑफ किसका करना है मेरा, डीवाई बाई डी एक्स करना है ई की पावर माइनस एक्स। देखिए वही चीज लिखी है यहाँ पर, दिख रहा कॉस टेन इनवर्स एक्स, और इसका कितना हो गया, टेन इनवर्स एक्स का हो गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स का क्या करना है, ई की पावर डिफरेंशिएट करना, चैन रूल के द्वारा। कॉस की जगह कॉस का, टेन इनवर्स एक्स की जगह टेन इनवर्स ई की पावर एक्स की जगह, भाई ये इसमें तो हाथ करना है, लगाना नहीं, ये तो एज इट इज हमको कॉपी किया, ये भी मैंने क्या कर दिया, कॉपी किया, और यहाँ इसका क्या कर दिया, ई की पावर एक्स का मैंने माइनस ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ई होता है, ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स हो गया। तो ये लिखा मैंने की पावर एक्स की जगह पे यहाँ लिख दिया, माइनस का माइनस मैंने आगे लगा दिया, क्योंकि इसका इसके बाद में डीवाई बाई डी एक्स ऑफ इसका करना पड़ता है, माइनस एक्स का करना पड़ता है, एक्स का क्या होगा मेरा वन, और माइनस मैंने आगे लगा लिया, ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स, कॉस की जगह कॉस का टेन वर्स एक्स का टेन वर्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, और नीचे क्या गया मेरा, क्या गया मेरा, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि y बराबर log cos e की पावर x का डिफरेंशिएशन ज्ञात की। तो मान लीजिए cos बराबर y बराबर cos क्या है मेरा, ये हो गया, y बराबर cos क्या है मेरा, ये हो गया, y बराबर cos क्या है मेरा, ये हो गया, y बराबर log cos e की पावर x, x के सापेक्ष क्या करना, अवकलन करना है, तो y का क्या होगा, डिवाइड बाई dx हो गया, y का कितना हो गया, डिवाइड बाई dx हो गया। देखिए इसका करेंगे log का कितना हो गया, log x का क्या होता है, log x का क्या होगा, वन अपॉन एक्स, log x का क्या होगा, वन अपॉन एक्स, तो log x का क्या होगा मेरा, वन अपॉन एक्स, तो ये लिखा मैंने देखो वन अपॉन एक्स लिख दिया, y का क्या हो गया, वन अपॉन एक्स, ये लिखा डिवाइड बाई डी एक्स, लॉग एक्स हो गया मेरा वन अपॉन एक्स, क्या लिखा मैंने, लॉग एक्स का क्या लिखा मैंने, वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स, एक्स क्या है मेरा, एक्स है मेरा कॉस, कॉस कॉस ई की पावर एक्स, ई की पावर कॉस का क्या होगा मेरा, कॉस का होगा मेरा माइनस के साइन, कॉस का कितना चैन रूल से कॉस का होगा माइनस के साइन, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और डिवाइड बाई डी एक्स करेंगे, ई की पावर एक्स का कितना होगा, ई की पावर एक्स होगा। तो देखिए आगे इसका सीधा सीधा क्वेश्चन आपका आंसर बना, कितना बना यहाँ से मेरा, ये बना मेरा माइनस के साइन ई की पावर एक्स, क्या बना, माइनस के साइन ई की पावर एक्स, अपॉन के अंदर क्या लिखा, कॉस ई की पावर एक्स, और डॉट में क्या लिखा, ई की पावर एक्स, ये मिला के क्या बना देंगे आपका, टेन बनाते हैं, क्या बनाएंगे, टेन बनाएंगे, तो ये बना मेरा माइनस के ई की पावर एक्स, क्या ना बना मेरा टेन ई की पावर एक्स, और यही इसका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। देखिए ई की माइनस ई की पावर एक्स टेन ई की पावर एक्स का ये मेरा आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन आप, वाई बराबर, वाई बराबर लिखा हुआ है कॉस, वाई बराबर क्या लिखा, कॉस इनवर्स टू एक्स ई की पावर एक्स, इसमें देखो हमारा क्या है, वही चीज, कॉस इनवर्स, वही चीज, वही चीज, वही चीज हमको करना है, कि देखो क्या, हमको वही चीज करना है, हमें ये सोचना है कि कैसे भी करके इसको क्या बनाना है, कैसे बनाना है, देखो कैसे भी करके कॉट कॉस इनवर्स कॉस एक्स बनाना है, कॉस थीटा, ये हमारा थीटा होता है, लेकिन थीटा हर जगह नहीं होता, वो थीटा कहाँ बिलोंग करना चाहिए, जीरो कोमा पाई, वो भी किस में, क्लोज इंटरवल आना चाहिए, क्लोज इंटरवल में आता है, कॉस का क्या आता है, क्लोज इंटरवल के अंदर आता है, कॉस का क्या आता है, क्लोज इंटरवल के अंदर आता है। तो कॉस एक्स की जगह क्या करना है, एक्स की जगह क्या पुट करना है, कैसे भी करके कॉस बन जाए, तो एक्स की जगह का नाम को पुट कर देता है, एक्स बराबर क्या रखूं मैं, टेन थीटा रख देता हूँ, क्या रखा मैंने, थीटा, तो थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ गया मेरा से, टेन इनवर्स एक्स हो गया, क्या हो गया मेरा, टेन इनवर्स एक्स हो गया। आगे देखिए इसके अंदर क्या करना है, इसको ऐसे करना है, आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे देखिए इसको, देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, देखिए कॉस इनवर्स पाई बाई, इसको कॉस को क्या करना, चेंज करना था, कैसे भी करके क्या साइन टू थीटा में लगाया इसने, वाई बराबर कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई टू माइनस के टू थीटा, कॉस पाई बाई टू माइनस के टू थीटा। अब देखिए पाई बाई टू पे वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, पाई बाई टू पे वैल्यू क्या होती है मेरी, चेंज हो जाती है, तो पाई बाई टू पे वैल्यू चेंज हो जाती है, तो कितना यहाँ पे कितना हो गया, कॉस की इसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं, वाई की जगह वाई लिखा, कॉस से कॉस गया, कॉस से कॉस गया तो कितना आ गया मेरा, पाई बाई टू माइनस के टू थीटा, क्या हो गया मेरा, पाई बाई टू माइनस के टू थीटा, कैसे भी करके हमको कॉस हटाना था, और मैं क्या लिखना है, वही थीटा की वही रखना है, वो डिफरेंशिएशन सिंपल डिफरेंशिएशन करना है, तो वाई बराबर कितना हो गया मेरा, वाई बराबर हो गया पाई बाई टू माइनस के टू टेन इनवर्स एक्स हो गया, कितना हो गया, वाई बराबर टू टेन इनवर्स एक्स हो गया। अब क्या करना है, एक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है, तो एक्स पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होगी मेरी, जीरो हो गई, क्या हो गई, जीरो हो गई, और टू माइनस का माइनस टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा, ये हो गया, टेन वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, टेन वर्स एक्स का डिफरेंस होता है वन अपॉन वन प्लस के एक्स स्क्वायर होता है, क्या होता है, वन अपॉन एक्स के एक्स स्क्वायर होता है, और ये इसका क्या हो गया आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों में, देखिए 22वां क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए इसमें, ये आपका चैप्टर नंबर 5.5 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखिए y बराबर एक्स, वाई वाई की पावर एक्स और एक्स की पावर वाई, दोनों को देखिए लघु रख लिया मैंने, क्या किया, दोनों साइड क्या करते हैं, लॉग ले लिए थे, क्या लेते हैं, लॉग ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, दोनों को लॉग ले लिया, यानी लॉग लॉग
लॉग एम की पावर एन, इसका फॉर्मूला कितना होता है, एन लॉग एम। क्या होता है, एन लॉग एम, क्या होता है मेरा, एन लॉग एम। तो इसको मैंने क्या कहता है, इस पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है, तो मैंने क्या करना, पावर को आगे लिया, लॉग वाई लिखा, वाई लॉग एक्स लिखा। एक्स से सापेक्ष क्या करना, अवकलन करना है, तो एक्स से सापेक्ष अवकलन किया, तो इसको कैसे किया, इसको मैंने फर्स्ट माना, इसको क्या माना मैंने, सेकंड। इसको मैंने फर्स्ट माना, इसको क्या माना मैंने, सेकंड माना। तो एक्स एज इट इज रखा, और लॉग एक्स का क्या होगा, वन अपॉन वाई, लॉग वाई का क्या होगा, वन अपॉन वाई हो गया, और वाई का क्या किया, डिवाइड बाई एक्स। क्यों हुआ, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, इसलिए वाई का कितना हो गया, डिवाइड बाई डीएक्स हो गया। ये हमारा लिखा। अब इसके बाद में log y को पहला वाले का एजिटी रखा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन किया। अब मैंने क्या किया, दूसरे वाले को एजिटी रखा, और पहले वाले x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होगा, मेरा 1 हो जाता है। आगे देखिए, इसी प्रकार सेम इसमें लिखा, पहला वाला एजिटी दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा वाला एजिटी पहले वाले का डिफरेंशिएशन, वही सारी चीज इसके अंदर लिखी है। आगे देखिए, x अपॉन वाई की जगह x ये लिखा मैंने, x अपॉन वाई डिवाइड बाई dx लिखा, यहाँ ये लिखिए। और जो ये वाला log x है वो इधर आ गया, तो किसका हो गया, मेरा माइनस का हो गया, कितना हो गया, माइनस का हो गया। और डिवाइड बाई dx, ये पूरा का पूरा पार्ट उठा के मैंने कहाँ ले गया, इधर ले गया। तो मैंने ये लिख दिया यहाँ से पूरा का पूरा, क्यों लिखा, क्योंकि डिवाइड बाई dx वाले एक साइड हो जाएंगे, बाकी सभी एक साइड हो जाएंगे। ये लिखा मैंने y अपॉन एक्स यहाँ रखा, और log y कौन सा है मेरा, ये रखा। log y कहाँ ले गया, मैं इधर ले गया था, कहाँ ले गया था, इधर ले गया था। यानी ये मेरा था पार्ट पूरा था, ये मेरा पार्ट पूरा था, जो हमारे पास कहाँ कहाँ आया था वो मैं आपको बताएं। डीवाई बाई डी एक्स जो वाले पार्ट है हमारे, जो जो भी डीवाई बाई डी एक्स है वो एक साइड रखा, बाकी सबको कहाँ ले गया मैं, एक साइड ले गया, कहाँ ले गया, एक साइड। तो डीवाई बाई डी एक्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट वो कहाँ आ गए मेरे, ये आ गए, ये आ गए। और log y और ये वाला पार्ट कहाँ आ गए मेरे, यहाँ आ गए, कहाँ आ गए मेरे, ये आ गए। इन दोनों में क्या कॉमन आता है, डीवाई बाई डी एक्स कॉमन आता है। क्या आता है, डीवाई बाई डी एक्स। तो डीवाई बाई डी एक्स को मैंने कॉमन लिया, ये मैंने एजीटी लिख दिया, ठीक है ना। ये मैंने एजीटी रखा, इसमें कोई कोई कुछ नहीं किया इसमें। आगे देखिए, इसमें आगे देखिए, ये एजीटी रखा। आगे देखिए, इसमें इन दोनों में क्या लिया मैंने, एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना हो गया मेरा वाई, एलसीएम कितना हो गया मेरा वाई हो गया, एक्स माइनस के लॉग वाई हो गया, डिवाइड बाई डीएक्स डिवाइड बाई डीएक्स। और यहाँ पे भी क्या लिया मैंने, इसका वन लगा के एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिखा, तो मैंने कहा कि मेरा ये आ गया। आगे देखिए, डिवाइड बाई डीएक्स को मैंने इधर रखा, डिवाइड बाई डीएक्स को मैंने इधर रखा। और देखिए यहाँ से देखिए, इसको मैंने, इसने क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, देखिए ये मेरा ये पूरा पार्ट था, इसके कहाँ ले गया, इसके डिवाइड में ले गया, इसके डिवाइड में ले गया था। कैसे ले गया, एक्स माइनस के वाई कितना आ गया मेरा, लॉग एक्स अपॉन के अंदर क्या गया मेरा, वाई आ गया। क्या गया मेरा, वाई आ गया। आगे देखिए, इसमें कैसे किया इसने, देखो कैसे किया था। यानी ये लिखा हुआ है वाई माइनस के एक्स लॉग वाई अपॉन के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वाई कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, और नीचे क्या आ गया मेरा, नीचे आ गया मेरा, नीचे क्या आ गया, एक्स माइनस के वाई कितना लिखा हुआ है, लॉग एक्स रखा हुआ है। ये लिखा मैंने, यहाँ से कितना आ गया मेरा, वाई अपॉन के अंदर एक्स इक्वल्स टू, वाई अपॉन के अंदर एक्स, वाई अपॉन के अंदर एक्स, एक सेकेंड रुकिए आप, वाई अपॉन के अंदर एक्स, और ये लिखा हुआ है वाई माइनस के एक्स, क्या लिखा हुआ है, लॉग वाई अपॉन के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस के वाई लॉग एक्स लिखा हुआ है। और यही इसका आपका आंसर होना चाहिए। देखो यही आपका क्या है, आपका आंसर है, यही आपका क्या है, आंसर है। आगे देखिए, लिखा एक्स बराबर ए कॉस थीटा, वाई बराबर बी कॉस थीटा। देखिए क्या पूछा है, डिवाइड बाई डीएक्स पूछा है, कॉस थीटा पूछा गया है, डिवाइड बाई डीएक्स पूछा। कॉस का क्या होता है बताओ, कॉस का हमारा क्या होता है, कॉस का हमारा क्या होता है, देखिए कॉस का हमारा क्या होता है, कॉस का हमारा क्या होता है, देखिए कॉस का क्या पूछा है, ए बराबर कॉस थीटा पूछा है, ए कॉस थीटा, और दोनों क्या पूछे, एक ये हम आपका 5.6 का क्वेश्चन है, क्या इसका है, 5.6 का क्वेश्चन। देखिए ए बराबर एक्स बराबर ए cos थीटा, वाई बराबर बी cos थीटा, यानी क्या पूछा है हमसे, भाई ए बराबर cos थीटा, वाई बराबर बी cos थीटा। तो देखिए सबसे पहले एक कांस्टेंट, ए को तो बाहर रखा, साइन का कॉस का कितना होगा, माइनस साइन, क्या होगा, माइनस साइन। इसका मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया, तो बी को मैंने बाहर रखा, कांस्टेंट है इसका क्या होगा, माइनस के साइन हो गया, ठीक है ना। आगे देखिए, हमको करना है डीवाई बाई डी थीटा, क्या करना है, डीवाई अपॉन के अंदर डी थीटा अपॉन के अंदर डीएक्स अपॉन के अंदर डी थीटा, क्या करना है, डीएक्स अपॉन के अंदर थीटा। तो देखिए यानी थीटा डी थीटा। आगे देखिए कैसे करना है इसको, डीवाई अपॉन के अंदर डी थीटा की वैल्यू कितनी है, डीवाई अपॉन के अंदर डी थीटा की वैल्यू है माइनस के, क्या है भाई साहब, ये माइनस के क्या है, ये लिखा हुआ है माइनस के बी साइन थीटा, क्या लिखा हुआ है, बी साइन थीटा। और इसकी वैल्यू कितनी है, डीएक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू कहाँ है, डीएक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू देखो ये रही, कितनी लिखी है, एक माइनस के ए साइन थीटा, क्या लिखा हो, ए साइन थीटा थे, साइन थीटा क्या माइनस से माइनस किया, तो क्या बचा, बी अपॉन के अंदर ए बचा, क्या बचा, बी अपॉन के अंदर ए बचा। तो हमारा कितना आंसर आना चाहिए, बी अपॉन के अंदर ए आना चाहिए। तो देखो ये बी अपॉन के अंदर ए आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 24वां क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, देखिए 24वां क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, देखिए 24वां क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, x बराबर साइन टी, एक्स बराबर साइन टी, वाई बराबर कॉस टू टी। वही पूछा है, वही प्राचालिक समीकरण है, वही क्या है मेरा प्राचालिक समीकरण है, और वही 7 ये आपका प्राचालिक समीकरण है। देखिए क्या पूछा है,
वही पूछा गया है प्रचलित समीकरण के अंदर। क्या पूछा गया है, dy अपॉन के अंदर dt निकालना है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dx अपॉन के अंदर क्या निकालना है, dt निकालना है। किसमें निकालना है, dt निकालना है। और फिर वापस से क्या करना है, इसका dy अपॉन के अंदर dt अपॉन के अंदर क्या करना है, dx अपॉन के अंदर क्या करना है, dt करना है। क्या करना है, dx अपॉन। देखिए x बराबर sin t, x cos x y बराबर cos 2t। t के सापेक्ष क्या करना है, आपका अवकलन करना है। t के सापेक्ष क्या करना है, आपको अवकलन करना है। देखिए x बराबर क्या लिखा हुआ, cos 2t, तो x cos का कितना हो गया, sin 2, cos का क्या, dx बाय x बराबर ये लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारा ये थोड़ा सा मेरे को लगा है मिस्टेक है इसके अंदर क्वेश्चन में, क्योंकि 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 देखिए, क्योंकि इसमें मेरे को लग रहा है मिस्टेक है। क्योंकि देखिए इसने क्वेश्चन वाले ने क्या करा है, अगर इसका dx अपॉन dt लेते हैं तो यहाँ पर 2t आया 2 आया, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कितना है, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2। देखिए क्या होगा, 2 होगा। एक टेस्ट का cos 2 xi है, dx अपॉन के अंदर dt, नहीं नहीं नहीं, इसने 2t नहीं लिया है, यहाँ पर ये cos t आया है, ठीक है। नहीं यहाँ पर ये नहीं है, हाँ मिस्टेक हुई है, थोड़ी सी माइनर मिस्टेक है, दिक्कत नहीं है। देखिए x बराबर क्या लिखा हुआ, मैं अपन कर लेते हैं कि x बराबर लिखा हुआ है साइन टी। क्या लिखा हुआ है, साइन टी। dx अपॉन के अंदर dt, dx अपॉन के अंदर dt कितना हो जाएगा, dx अपॉन के अंदर dt बताओ क्या होगा, cos का क्या होगा, cos का होगा माइनस के साइन। cos का क्या होगा, cos का क्या होता है बताओ, cos 2t का होता है माइनस के साइन t। क्या होगा, साइन t हो गया। क्या हो गया मेरा, साइन t। ये हमारा क्या हो गया, साइन t हो गया। कितना हो गया, साइन t हो गया। क्या हो गया, साइन t हो गया। है साइन टी किसके रेस्पेक्ट में किया है, टी के रेस्पेक्ट में किया है, डी एक्स अपॉन के अंदर डी टी। क्या लिखा है, डी टी। अब आगे देखिए इसके अंदर डी एक्स अपॉन के अंदर डी टी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, डी टी लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, डी टी लिखा हुआ है। देखिए टी के सापेक्ष अवकलन किया है इसका, ठीक है। आगे देखते हैं, डी वाई अपॉन के अंदर डी टी, डी वाई अपॉन के अंदर डी टी। देखिए वाई का कॉस का कितना हो गया, माइनस के साइन, कितना लिखेंगे, माइनस के साइन 2t। और और इसका 2t का कितना होगा मेरा, 2 हो जाएगा। यानी इसको लिख सकता हूँ माइनस के, इसको मैं कैसे लिखूंगा, माइनस के 2t, 2 साइन 2t। कितना लिखा, 2 साइन टी। अब आगे देखती है इसमें कैसे करना है। आगे देखिए यहाँ से हमें निकालना है dy अपॉन के अंदर dx। क्या निकालना है, dy अपॉन dx। dy की वैल्यू कहाँ गई, आ गई। कितना लिखा हो, माइनस के 2, कितना लिखा है, साइन 2t अपॉन के अंदर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ माइनस के साइन टी। क्या लिखा हुआ, माइनस के साइन टी। आगे देखिए माइनस से माइनस उड़ा दो, माइनस के 2 साइन के, इसको लिखो कैसे लिखूंगा मैं बताओ, साइन 2t को लिख सकता हूँ 2 साइन टी कॉस टी। क्या लिखा हुआ है, साइन टी कॉस टी। अपॉन के अंदर क्या लिखा हुआ है, साइन टी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, साइन टी। क्या लिखा हुआ है, साइन टी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, साइन टी लिखा हुआ है। साइन टी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, साइन टी। इसका तो अपन ने क्या थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर दी, क्योंकि ये अपना फलन कॉस नहीं है, एक्स का है टी वाला। तो यहाँ पर कितना होगा मेरा, कॉस टी आएगा। क्या आएगा मेरा, कॉस टी। क्या आएगा मेरा, कॉस टी आएगा। तो देखिए नीचे क्या आ जाएगा हमारा, कॉस टी आएगा। क्या आएगा, कॉस टी। यहाँ पे भी थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ऊपर गलत डाटा गलत था, लिख दिया था मैंने, इसलिए वो मिस्टेक हो हुई है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे देखिए कैसे ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आपकी मिस्टेक हो गई है। देखिए कैसे करना है, देखिए क्या कितना आएगा, कॉस टी आएगा। क्या आएगा मेरा भैया, कॉस टी। कितना है मेरा, कॉस टी, कॉस टी है, ठीक है ना। अब आगे देखिए इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, मैं कॉस टी। क्या लिखा है मैंने, कॉस टी लिखा हुआ है। माइनस माइनस कितना का, माइनस के 4। कितना लिखा है, साइन टी कॉस टी। अपॉन के अंदर कैसे लिखा, कॉस टी। कॉस टी से कॉस टी उड़ा दो, आंसर कितना आएगा, माइनस के 4 साइन टी। देखो माइनस के 4 साइन टी आना होना चाहिए। माइनस के 4 क्या आ रहा है मेरा, साइन टी आ रहा है। क्या आ रहा है, माइनस के 4 साइन टी आ रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, y बराबर लॉग 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 एक्स। क्या लिखा हुआ, y बराबर लॉग लॉग एक्स लिखा हुआ है। तो y बराबर लॉग लॉग एक्स कैसे लिखा हुआ, देखो मान लीजिए हमारा क्या ये है, दोनों सापेक्ष x का क्या करना है, अवकलन करना है। क्या करना है, अवकलन करना है। अवकलन किया तो y का कितना क्या, डिवाइड बाई dx। log x का कितना हो गया, log x हो गया 1 अपॉन x। क्या हो गया मेरा, 1 अपॉन, और x क्या है मेरा, log x। log x का फिर क्या करना है, log x का भी डिफरेंशिएशन करना है। कैसा करना है, log x का भी डिफरेंशिएशन करना है। 1 अपॉन log x, 1 अपॉन x
लॉग एक्स है और एक्स लॉग एक्स का क्या होगा 1/x हो गया, तो कितना होगा x log x, कितना हो गया मेरा x log x। लेकिन हमें क्या करना, वापस अपकलन करना है, करना x पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, अपकलन करने पर, पुनः d2y/dx स्क्वायर करना, डबल डेरिवेटिव करना है। dy/dx बराबर लिखा हुआ 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है x log x, क्या लिखा हुआ है x log x, क्या लिखा हुआ है x log x। इस पूरे को ऊपर ले गया तो पूरे को ऊपर ले जाते, कोई भी चीज जैसे 1/x है इसको ऊपर ले जाएगा तो x की पावर -1 हो जाता है, तो इस पूरे को ले गया तो क्या हो गया मेरा माइनस के ऊपर की क्या हो गया पावर हो गया -1 हो गया, क्या हो गया मेरा -1 हो गया। आगे देखिए इसमें, देखिए इसमें आगे देखिए, आगे देखिए इसमें, देखिए देखो अब डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए कोई भी dy/dx है, x की पावर -1 है तो क्या होगा -1x हो जाएगा, -1x हो गया ना, और -1x हो जाएगा क्या होगा, और -2 -1x2 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए इसमें, आगे क्योंकि dy/dx जो होता है dy/dx x की पावर n जो होता है वो कितना होता है n x की पावर n-1 होता है, तो हमारा -1 था तो माइनस आगे आ गया, पावर 1 माइनस तो माइनस क्या हो गया -2 हो जाएगी, ठीक है ना। आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसी प्रकार -1 यहाँ आ गया और इसकी पावर -2 की एजीटी रखा, क्या रखा मैंने एजीटी, लेकिन dy/dx इसका भी फाइंड करना है, क्या करना है इसका भी फाइंड किया, तो ये हो गया। इसको मैंने किया, ये मेरा फर्स्ट माना, ये मैंने क्या मान लो सेकंड मान लो, कुछ भी मान लो, ये मैंने क्या किया इसको पावर को नीचे लेके आया तो कितना हो गया होल स्क्वायर, ये पावर अगर नीचे 1 से नीचे जाएगी तो कितना हो जाएगी मेरी, इस नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी स्क्वायर के रूप में धारण कर जाएगी, क्या होगी मैंने स्क्वायर बना दिया 1 के अंदर माइनस तो आ गया -1 के अंदर x log x का होल स्क्वायर हो गया। यहां से देखो फर्स्ट मैंने एजीटी रखा, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, सेकंड वाला एजीटी रखा, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, क्या रखा मैंने फर्स्ट वाले का डिफरेंस, ये मैंने एजीटी कॉपी किया है। x के पे मैंने x रखा, log x से क्या होता है 1/x हो गया, log x से क्या हो गया मेरा 1/x हो गया, log x की जगह यहां रखा और x से क्या हो गया मेरा 1 हो गया, क्या हो गया मेरा 1 हो गया। आगे देखिए ये मेरा एजीटी रखा, यहां से कोई दिक्कत ही नहीं है, ये x से x उड़ गया, x से x उड़ा तो यहाँ बना 1 प्लस के log x, क्या बना मेरा 1 प्लस के log x, तो ये मैंने 1 प्लस के log x रख दिया, और नीचे मेरा एजीटी रखा और माइनस का साइन था वो माइनस का साइन मैंने यहाँ लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, ये आपका क्या होगा उसका फाइनल आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, नेक्स्ट पे आते हैं, अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बच्चों अगला वाला क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है अगला वाला क्वेश्चन हम लोगों से, अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि y 5 cos x माइनस के 3 sin x है तो सिद्ध कीजिए कि d2y/dx स्क्वायर प्लस y किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, तो सिद्ध कीजिए कि d2y/dx स्क्वायर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर कर लेते हैं इसको, देखिए कैसे किया मैंने इसको, कैसे करते हैं, y बराबर लिखा हुआ है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे तो कितना लिखेंगे, देखिए ये लिखा मैंने dy/dx, क्या लिखा हुआ है dy/dx, इसका करेंगे तो साइन का क्या होगा, कॉस का क्या होगा माइनस के साइन, क्या होगा माइनस के, ये लिखा मैंने माइनस के 5 एच टी लिखा, कॉस का कितना हो गया मेरा साइन एक्स, कॉस का क्या होगा मेरा साइन एक्स होगा, क्या हो गया मेरा साइन एक्स, कॉस का क्या होगा साइन एक्स होगा, कितना होगा साइन एक्स, माइनस से कितना गया 3 cos x हो गया, क्या हो गया मेरा 3 cos x हो गया, ठीक है मेरे भाई, क्या हो गया 3 cos x हो गया, ये लिखा मैंने जो कि ये था, ठीक है ना 3 cos x। फिर क्या करना, इसी का ही क्या करना वापस से पुनः क्या करना आपका अवकलन करना है, x के सापेक्ष पुनः क्या करना है अवकलन करना है, तो देखिए कैसे किया, d2y/dx स्क्वायर, d2y/dx स्क्वायर लिखा अपॉन माइनस के 5 sin x माइनस के 3 cos x, इसका करना है, माइनस की जगह माइनस का 5 की जगह 5 रखा, cos साइन का क्या होगा cos साइन का क्या हो गया cos हो गया, माइनस कॉस का क्या होगा माइनस के साइन होता है, तो माइनस माइनस क्या कर दिया प्लस बना दिया, क्या बना दिया प्लस बना दिया, कॉस का क्या होता है माइनस साइन होता है प्लस बना दिया, 3 की जगह मैंने 3 रखा, इन दोनों में क्या किया मैंने माइनस को कॉमन निकाल लिया, तो देखो माइनस को उसमें से कॉमन निकाला तो 5 की जगह 5 कॉस की एसजीटी रखा, माइनस कॉमन तो माइनस को जैसे अंदर मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो जाता है, इसलिए मैं माइनस कॉमन ले सकते हैं इस चीज को, तो 3 की जगह 3 और साइन की जगह क्या लिखा मैंने साइन एक्स रखा, ठीक है ना। क्यों रखा मैंने, क्योंकि मेरे को क्या बनाना है वाई बनाना है, क्योंकि मेरे को क्या बनाना है ऐसा वाला फॉर्मेटिंग बनानी है, ये वाला लाना है, कैसे तभी तो मेरा वाई बनेगा, तभी तो मेरा क्या बनेगा वाई बनेगा। अब मैं देखो ये वाली चीज थी, ये वाली चीज है वो क्या बना के दे रही है आपको वाई बना के दे रही है, क्योंकि ये वाली चीज क्या है मेरी वाई बना के दे रही है, जो कि गिवन क्वेश्चन है हमारा, यही क्या चीज था मेरा गिवन क्वेश्चन है, गिवन है जो कि हमारे पास में क्या है गिवन है ऑलरेडी है हमारे पास में, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा वाई, और हमें क्या चाहिए हमें ये वाई था गया, ये किसकी वैल्यू आई है वाई है, वो किसकी वैल्यू आई है d2y dx स्क्वायर की वैल्यू आई है, किसका ये d2y dx स्क्वायर वैल्यू आई है, इस y को मैं इधर ले गया तो किसका हो गया पॉजिटिव हो गया, तो d2y dx स्क्वायर प्लस 1 y h किसके बराबर हो गया 0 के बराबर हो गया, ये हमें क्या करना था प्रूफ करना था, यही क्या करना था प्रूफ करना था, यही क्या करना था प्रूफ करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए 27 क्वेश्चंस y बराबर log x की दोनों तरफ क्या करने पर लघुगणक लेना है, क्या करना है दोनों तरफ लघुगणक खींच कर लेकर, यानी क्या कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपका एक्सरसाइज नंबर 5.5 से ये क्वेश्चन आपका
लगातार पूछे जा रहे हैं। आपके बोर्ड की परीक्षा में 5.5 5.6 से क्वेश्चन 101% आएगा। आपके राजस्थान बोर्ड के अंदर चैप्टर नंबर हमारा 5.5 जो में लघु गुणक है, और 5.6 में से एक क्वेश्चन आपका आएगा। दो तीन देखिए, मान लीजिए आपके पास में ये है, क्या लेना है, लॉग लेना, लॉग वाई लॉग एक्स, लॉग वाई लॉग लॉग एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब लॉग जो लिखा हुआ है लॉग एम की पावर एन, क्या लिखा हो, तो इसको बोलते हैं एन लॉग एम, क्या बोलते हैं, एन लॉग एम बोलते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, ये वाला लॉग है वो कहाँ आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो ये लिखा मैंने लॉग, क्या लिखा मैंने, लॉग एक्स, क्या लिखा हुआ है, लॉग एक्स लिखा हुआ है। और देखिए लॉग एक्स, ये वाला लॉग एक्स ये आगे आ गया, और ये वाला लॉग था वो कहां से पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, यहाँ लिख दिया। अब देखिए ये वाला आपका फॉर्मूला आपने मैंने लिखा था, वो ये रहा वाला फॉर्मूला, ये देखिए एक्स के सापेक्ष क्या करना, अवकलन करना है, तो 1/y डिवाइड बाई डी एक्स, 1/y डिवाइड बाई डी एक्स लिख दिया। लॉग का क्या होगा, डिवाइड बाई डी, लॉग का लॉग वाई क्या होगा, 1/y होगा, और y का x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, डिवाइड बाई डी एक्स होता है, डिवाइड बाई डी एक्स होता है। अब आगे देखिए यहाँ पर इस वाली चीज को देखिए, इस वाली चीज को देखते हैं। देखो ये वाला मैंने माना फर्स्ट, और ये वाला मैंने मैंने क्या माना, सेकंड। एक सेकंड रुको, इसको मैं अभी मिटा देते हैं, तो इरेज कर देते हैं, इसको इरेज करके अब फिर देखते हैं। देखो इसको मैंने माना फर्स्ट, इसको क्या मानने अपन, इसको मैंने माना फर्स्ट, इसको क्या माना मैंने मैंने सेकंड, ठीक है ना। तो देखिए पहला वाला एजीटी रखा, पहला वाला एजीटी, देखिए दूसरे वाले का करना डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया। दूसरा वाला एजीटी रखा, पहले वाले का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया। यानी इसको u इंटू वी भी बोल सकते हो, डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। देखो u इंटू वी क्या होता है, u को एजीटी रखा डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ v, प्लस के v को एजीटी रखा डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ u, क्या लिखा मैंने, u रखा, ठीक है ना भाई। आगे देखिए यहाँ पे देखिए ये देखिए ये एजीटी रखा, log x का क्या होगा, log x का होता है 1/x, log x का क्या होता है 1/x, x इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है x, तो log x का 1/x हो गया, और इस x का भी चेन रूल के साथ क्या होगा 1/x ही होता है, ठीक है ना। log x की जगह ये वाला log x यहां से आ गया, और इस log x का क्या होगा 1/x होगा, तो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, log x को ही कर रहा है, तो ये कहता है 1/log x रख दिया। इस log x का भी चेन रूल से क्या होगा, इस x का भी log x के चेन रूल से क्या होगा 1/x हो गया, कैसे, चेन रूल से, ठीक है सर। ये वाला प्लस यहां पर आ गया, log x, ये वाला देखिए log x को मैंने एज इट इज यहां रख दिया, इस log x का क्या होगा 1/x हो गया, वो यहां आ गया, ठीक है ना मेरे भाई। आगे देखिए इसके अंदर, आगे देखिए, देखो यहाँ पे भी 1/x है, और इस वाले में भी 1/x है। इसको मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो ये मेरा यहां से आ गया। इधर क्या बचा मेरा, ये तो log x से log x गया, 1 बचा तो 1 की जगह 1 रख दिया। आगे क्या बचा, log x, ये वाला पूरा पार्ट बचा हुआ तो उठा के मैंने कहा रख दिया, यहाँ रख दिया। यानी क्या आंसर आया, 1/x, 1 प्लस के log x, जैसे आ गया, क्या गया मेरा 1/, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो। आगे देखिए इसके अंदर, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इसके अंदर, यहां से करने के बाद में देखिए, यहां से देखिए, आगे देखिए, वाई अपन के लॉग एक्स ये अभी पीछे से था, जो अभी अभी लेटेस्ट अपन किया था, ये था हमारा। आगे देखिए इसके अंदर, आगे देखते हैं, आगे देखिए, वाई अपन के अंदर लॉग एक्स ये अभी नीचे से ऊपर से वहां से अभी जो आंसर नीचे आया था वो अपने यहाँ कॉपी किया है। देखिए यहाँ से क्या लिखा, वाई की वैल्यू थी, क्योंकि वाई की वैल्यू रखनी है। वाई क्या था हमारा, वाई था लॉग लॉग एक्स, लॉग एक्स की पावर क्या थी मेरी, लॉग एक्स थी। तो मैंने क्या रखा, इस y की वैल्यू उठा के कहां रख दी, इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, और ये मान लो ये वाली वैल्यू हमारी एक्स वाई की कहां सकती है। ये हमारा क्या था, इस y क्या था, ये हमारा क्वेश्चन था, क्या था मेरा गिवन क्वेश्चन है, क्या है मेरा ये गिवन क्वेश्चन, क्या है मेरा ये गिवन है, और क्या है क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये तो दिया जाता है, गिवन यही तो था हमारे पास में, ये क्वेश्चन था, इसी से सॉल्व आउट करके लेके आए अपन, लॉग लेकर के। तो ये था मेरा y की जगह क्या लिखा, लॉग है, लॉग एक्स रखा, x की जगह क्या रखा, x रखा, इस पूरे को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर रख दिया, ठीक है ना। यहां से देखिए log x, x को कहा रखा है, मैं इसके अंदर ले जाओ, इस x को 1/x को 1/x को 1/x को, इस जो ये लिखा हुआ है ये वाला x है ना, इस वाला x, इस x को इसके साथ क्या करना मैंने अंदर ले गया। तो यहाँ से log x को तो ये वाला एजीटी रखा मैंने यहाँ पर, x को लगा इसके नीचे 1/x, और इसके नीचे आ गया तो x कहाँ आ गया मेरा, यहाँ आ गया, तो ये मेरा यही इसका क्या आ गया आपका आंसर होगा। यानी ये इसका क्या होगा आपका आंसर होगा। यानी log log x, log x की पावर log x, x को अंदर ले गया तो 1/x, और इसके नीचे लिखेंगे तो log log x अपॉन के अंदर x हो जाएगा, log log x अपॉन के अंदर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है x बराबर x
तीन एक्स की वैल्यू वो थ्री से क्या छोटी है और एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है। एक्स की वैल्यू थ्री से छोटी है और एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है। जीरो से बड़ी है तो से क्या है मेरी ये बड़ी है। इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी है। यहाँ पर ये छोटी सी मिस्टेक है, इस क्वेश्चन के अंदर ये जीरो नहीं आएगा। क्या आएगा थ्री, क्योंकि ये दोनों आपकी किस पे परिभाषित फलन है, एक एक्स किस पे है थ्री पे परिभाषित फलन। देखिए एलएचएस आरएचएस वही लेके चलना है। दिया गया एक्स बराबर थ्री पर एक सतत फलन है, इसके बारे में दाईं सीमा और बाईं सीमा क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि आपका फलन कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, कैसा है मेरा कंटिन्यूअस है, तो एलएचएल और आरएचएल क्या होने चाहिए, इसके बराबर होंगे। और वो भी किसके बराबर होंगे, फंक्शन की वैल्यू के बराबर होंगे। आपको पता है कि जो हमारा जब कोई फलन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होता है उसका एलएचएल और आरएचएल दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और आपका यानी दाईं सीमा और वाई सीमा का मान क्या होता है, बराबर होता है। दाईं सीमा और वाई सीमा का मान बराबर होता है और वो जो कि फंक्शन की वैल्यू के बराबर होता है, यानी फलन के मान के बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आपकी ऐसी तो आपकी लिमिट आपकी हो रही है ऐसी कि आपके एलएचएल और आरएचएल बराबर आ रहे हैं और फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ रहे हैं, तो वो फलन आपका कैसा माना था, आपका कंटिन्यूअस फंक्शन माना जाता है। यानी वो आपका कैसा माना जाएगा, सतत फलन माना जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एलएचएल आरएचएल के बारे में। लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस नेगेटिव एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स बराबर किसके आना चाहिए, फंक्शन के बराबर आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री नेगेटिव, यानी यानी एक्स बराबर किस पे है, थ्री पर है। यानी या तो एक्स की वैल्यू थ्री से कम हो सकती है, एक्स की वैल्यू थ्री से ज्यादा हो सकती है। क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। तीन से कम के लिए हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो किसके बराबर दिया हुआ है, ए एक्स प्लस वन के बराबर दिया हुआ है। किसके बराबर दिया हुआ है, और तीन से ज्यादा के लिए फंक्शन जो बी एक्स प्लस के कितना दिया हुआ है, थ्री दिया हुआ है। और एक्स बराबर थ्री पे फलन कितना दिया हुआ है, ए एक्स प्लस के वन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ए एक्स प्लस के वन के बराबर दिया गया है। तो देखिए तीन से कम के लिए फलन कौन सा दिया हुआ है, ए एक्स प्लस वन। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ए एक्स प्लस वन लिखा हुआ है। तीन से कम के लिए ए एक्स प्लस वन, ए एक्स प्लस वन, बिल्कुल वेरी गुड। देखिए एक्स प्लस वन, तीन से कम के लिए क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वन। तीन से ज्यादा के लिए क्या लिखा हुआ है, बी एक्स प्लस वन। देखो तीन से कम के लिए एक्स की वैल्यू थ्री से कम तो एक्स प्लस वन, एक्स की वैल्यू थ्री से ज्यादा तो बी एक्स प्लस वन, एक्स बी एक्स प्लस वन। देखिए ये लिखा हुआ, ठीक है ना। और इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या मेरी है ही ऑलरेडी, इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या मेरी ऑलरेडी है ही है, थ्री ए प्लस के वन। ठीक है मेरे भाई, ठीक है ना। थ्री ए प्लस वन कहां से आया, फंक्शन में क्या रखना था, थ्री। किस पे कंटिन्यूस फंक्शन बोला है, परिभाषित फलन किस पे है, थ्री। तो फंक्शन में क्या रखना है, थ्री। एफ थ्री देखो इसकी जगह रखना है, एफ थ्री किसकी जगह रखना है, इसकी जगह पे। क्यों, जहां पर इक्वल किस पर, जहां पर ये इक्वल का साइन आ जाता है फंक्शन में, वही आपकी जो फंक्शन की वैल्यू मानी जाती है। तो लिखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वन। यहां से देखिए ये आपका ये लाइन आपको समझ में आ गई, और सबको समझ में आ गया है ना, पक्की समझ में आ गई ना। आगे देखिए इसको, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या रखना है आपको, क्या रखना है आपको, यहाँ पर थ्री रख देना है। एक ही एक्स की क्या रखना है, थ्री। तो देखो एक्स के थ्री रखा तो थ्री हो गया, और एक्स के क्या रखना, थ्री रखना, क्योंकि लिमिट क्या है मेरी, थ्री नेगेटिव है। तीन से कम के लिए फलन रख दिया, अब नेगेटिव हट जाएगा तो नेगेटिव क्या करेंगे, यहाँ पर थ्री आ गया, थ्री ए प्लस वन, थ्री बी प्लस वन, थ्री बी प्लस थ्री, और कितना आ गया, थ्री ए प्लस वन आ गया। यानी तीनों में क्या गया मेरा संबंध, में हमें ए और बी में क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है। क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए आपके, यहाँ से अपन देखते हैं, यहाँ से आप देखिए, देखिएगा इसको कैसे करना है आप लोगों को। इनमें से आपको देखो कैसे करना है। देखिए ये लिखा हुआ है थ्री ए प्लस वन, इसका टू लिखा हुआ है थ्री बी प्लस थ्री। ठीक है मेरे भाई, इस वन को मैं इधर लेके गया तो किसका हो गया, नेगेटिव का हो गया। थ्री ए बराबर कितना गया, थ्री बी प्लस के थ्री माइनस के वन, तो कितना गया यहाँ से, ये कितना बना के दे देगा, टू दे देगा। यानी ये लिखा हुआ है थ्री ए बराबर कितना लिखा, थ्री बी प्लस के टू लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, थ्री प्लस के टू। अब थ्री का मैंने इसमें डिवाइड किया तो कितना गया, थ्री अपॉन के अंदर कितना, थ्री, थ्री से थ्री हट जाएगा। थ्री से डिवाइड किया तो थ्री से क्या हो, यहाँ से थ्री हट जाएगा, यहाँ से तो थ्री चला जाएगा, लेकिन टू के नीचे क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। टू के नीचे क्या आ जाएगा, थ्री आएगा। तो बी से तो हट गया, तो टू के नीचे क्या आ गया मेरा, थ्री। तो ये एक इसमें आ गया, ए और बी में क्या आ गया, आपस में रिलेशन आ गया। क्या आ गया मेरा, ए और बी में क्या आ गया, ये रिलेशन आ गया। यानी ये चीज है वो क्या हो गई, ए तथा बी में, ए तथा बी में क्या आ गया मेरा, ये संबंध आ गया। ए और बी में क्या है, ये रिलेशन है या संबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि एक्स ए थीटा कॉस थीटा, वाई ए वन प्लस कॉस थीटा हो तो डीवाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। डीवाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए, क्या करना है, डीवाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। देखिए ये लिखा हुआ है एक्स डी थीटा, समीकरण नंबर एक मान लिया।
इसको मैंने क्या माना, समीकरण 1, और इसको क्या माना मैंने, समीकरण नंबर 2 माना। क्या माना, 2 मान लिया। आगे देखिए, देखिए एक्स एक थीटा कॉस थीटा रखा हुआ है, ए कॉस थीटा रखा हुआ है। तो देखो हमारे पास में जो एक्स है वो क्या रखा हुआ है, एक्स है मेरा ए थीटा माइनस के साइन थीटा। क्या लिखा हुआ है, थीटा माइनस के साइन थीटा। आगे देखिए डी एक्स अपॉन के अंदर डी थीटा करेंगे, ए तो मेरा कांस्टेंट है, थीटा की जगह 1 आ गया। थीटा की जगह क्या रखा मैंने, 1 रखा। थीटा की जगह क्या रखा मैंने, 1 रखा। साइन का क्या होगा, साइन का क्या होगा, साइन का होगा मेरा कॉस। क्या होगा मेरा, कॉस थीटा। क्या होगा मेरा, कॉस थीटा। ये क्या, ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू। अब वाई बराबर क्या दिया हुआ है, वाई बराबर दिया हुआ है ए 1 प्लस के क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा। क्या लिखा हुआ है, ए 1 प्लस के कॉस थीटा लिखा हुआ है। तो देखो डीवाई बाई डी थीटा निकालूंगा इसका मैं, डीवाई अपॉन के अंदर डी थीटा, ए तो मैंने वेजिटी रखा, ए तो मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसका तो हो गया 0 प्लस एक साइन का क्या, कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है माइनस के साइन। कॉस का क्या होगा, माइनस के साइन होता है। कॉस का क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा का होता है माइनस के साइन थीटा। क्या होगा, कॉस का माइनस के साइन थीटा। क्या होगा, साइन थीटा होगा। ठीक है ना, साइन थीटा होगा। अब देखिए इसकी जो वैल्यू बनेगी वो कितनी होगी, माइनस के ए साइन थीटा। क्या बनेगी, साइन थीटा। हमें क्या चाहिए, डीवाई अपॉन के अंदर डीवाई बाई डी एक्स, ये किसके बराबर होगा, डीवाई अपॉन के अंदर डी थीटा, अपॉन के अंदर क्या होगा, डी एक्स अपॉन के अंदर डी थीटा। क्या होगा, डी एक्स अपॉन के अंदर क्या होगा, डी थीटा। आगे देखिए डीवाई अपॉन के डी थीटा की वैल्यू कितने, ए साइन थीटा। क्या लिखा हुआ है, ए साइन थीटा। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना गया, ए 1 माइनस के कॉस थीटा। कितना हो गया मेरा, कॉस थीटा हो गया। ए से ए उड़ा दिया, माइनस के कितना बचा, ए साइन थीटा अपॉन के अंदर 1 प्लस से 1 माइनस से कितना बचा मेरा, ए कॉस। क्या बचा मेरा, ए कॉस थीटा। लेकिन अभी नहीं आया, इसको आप एंगल फॉर्मूले में तोड़ना चाहे तोड़ सकते हो। तो देखो कैसे करूंगा मैं, कॉस थीटा को लिख सकता हूं मैं, कॉस थीटा लिखा हुआ है, कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कितना लिख सकता हूं, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं ना, डिवाइड में। नीचे वाले को कैसे लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या लिख सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है ना, यहाँ से स्क्वायर से काट दो, 2 से 2 काट दो, कितना आ गया मेरा, कॉट थीटा बाई 2। क्या आ गया मेरा, कॉट थीटा बाई 2। और यही इसका आंसर होना चाहिए, ये इसका आंसर होना चाहिए। क्या आना चाहिए आंसर इसका, कॉट थीटा बाई 2। क्या आना चाहिए, कॉट थीटा बाई 2। देखिए अगले पेज पे होगा इसका आंसर, कॉट थीटा बाई 2 इसका आंसर आना चाहिए। कहना चाहिए कॉट थीटा बाई 2 इसका आंसर आना, देख लियो, कॉट थीटा बाई 2 इसका आंसर आना चाहिए। वो भी देखो नेगेटिव का है, अपना नेगेटिव का नहीं आ रहा क्या था। देखिए नेगेटिव 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 तो लगा था ऑलरेडी। क्या लगा था, नेगेटिव तो था पहले, नेगेटिव तो छोड़, नेगेटिव कैसे छोड़ दिया, नेगेटिव तो आएगा आएगा, नेगेटिव का तो आएगा ही आएगा। नेगेटिव का तो, नेगेटिव तो थोड़ी छोड़ना था, नेगेटिव को नहीं छोड़ सकते। देखिए माइनस से कॉट थीटा बाई 2 आपका आंसर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 इसका, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि यदि एक्स बराबर ए कॉट कॉस टी प्लस के लॉग टेन टी बाई 2, वाई बराबर ए साइन टी प्लस के लॉग ए साइन टी हो तो क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्या ज्ञात करना है, डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो एक्स की वैल्यू एक्स ये रहा और वाई ये रहा, वही याद करना है। क्या करना है, डी एक्स अपॉन के अंदर डी टी फाइंड करना है। और क्या करना है, हमें डी वाई अपॉन के अंदर क्या करना है, डी टी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डी वाई अपॉन के अंदर डी टी अपॉन के अंदर डी एक्स अपॉन के अंदर क्या करना है, डी टी याद करना है। क्या करना है, डी एक्स अपॉन के अंदर डी टी। देखिए एक्स के टी के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। एक्स का कितना होगा, डी एक्स अपॉन के अंदर डी टी, एक कांस्टेंट है, एक को बाहर रखा। कॉट का क्या होगा, कॉट का होगा माइनस साइन टी। कॉट का क्या कर दिया इसने, माइनस के साइन टी। कॉट का क्या कर दिया, माइनस के साइन टी। कॉट का क्या किया इसने, कॉट का क्या है, माइनस के साइन टी का क्या किया इसने, तो क्या है माइनस के साइन टी, साइन टी की। कॉट का क्या होगा, देखिए देखिएगा, कॉट क्या कर दिया, माइनस के साइन टी। क्या क्या, प्लस की जगह प्लस लिखा, लॉग टेन टी, टेन का क्या होता है, लॉग एक्स का क्या, लॉग का क्या होगा, 1 अपॉन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन के 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का साइन टी का क्या होगा, कॉस टी। साइन टी का क्या होता, साइन का क्या होता है, सेक स्क्वायर टी। सेक स्क्वायर टी बाई 2 हो गया, सेक स्क्वायर टी बाई 2, और टी बाई 2 का क्या होगा, 1 अपॉन टी हो गया, 1 अपॉन 2 हो गया। या नहीं, देखिए देखिएगा यहाँ से, देखिएगा देखिएगा यह लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स बराबर लिखा हुआ है ए कॉट टी प्लस के लॉग 10 टी बाई 2। देखिए डी एक्स अपॉन के अंदर डी टी, ए को एस डी टी रखा,
कॉट का क्या होगा मेरा साइन टी, कॉट का क्या कर दिया इसने साइन टी, प्लस के लॉग टेन का क्या होगा 1 के अंदर 10 t/2, और टेन का क्या होगा सेक स्क्वायर t/2, और t/2 का कितना होगा 1/2। तो देखो वही चीज थी, वही चीज लिखी हुई, वही चीज लिखी हुई। देखिए आगे, देखिए इसके अंदर, आगे देखिएगा, देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, देखिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर आपका, क्या लिखा हुआ है देखिएगा। बेटा जी यहाँ पर कॉस है, कॉट नहीं है, क्या है कॉस है, तभी तो कह रहा था गलत कैसे वो कर रहा है कुछ। क्या है ये कॉस, क्या है बेटा ये कॉस है, कैसे किया इसने कॉस, कॉट का कॉस कैसे कर देगा, ये थोड़ी होता है। देखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ से देखिए, एक ही जगह ये रखा साइन टी की जगह मैंने साइन टी रखा, और आगे देखिए देखो या 1/t 10/t, 10/t लिखा हुआ, देखो यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा मैंने ए, साइन की जगह मैंने साइन टी, वो भी किसका माइनस का, माइनस के साइन टी, क्योंकि कॉस का कितना होता है माइनस साइन होता है, कॉस का क्या होता है माइनस के साइन होता है, प्लस का 1 के अंदर 1/10 का क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन को लिख सकता हूँ, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो कॉस ऊपर चला गया, कॉस t/2, और यहाँ कितना आ गया मेरा साइन t/2 डॉट के अंदर, सेक स्क्वायर टी क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर t/2 को लिख सकता हूँ 1 के अंदर कॉस स्क्वायर t/2, और 1/2 को क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ लिखा मैंने 1 आगे देखिए इसमें, आगे देखिए, यहां से देखिए कॉस स्क्वायर टी से एक बार स्क्वायर कट गया, यहाँ कितना बचा माइनस के, यहाँ कितना बचा ए की जगह ए रखा, माइनस के लिखा मैंने साइन टी, और यहाँ कितना बचा मेरा प्लस के 1 के अंदर 2 साइन t/2 कॉस t/2। आगे देखिए यहाँ पर, यहाँ हो गया मेरा कितना ए माइनस के साइन टी, प्लस के 1 के अंदर कितना आ गया मेरा साइन टी, यहाँ कितना हो गया ए माइनस के साइन स्क्वायर टी, प्लस 1 के अंदर साइन टी, ए ऊपर कितना बचा मेरा कॉस स्क्वायर टी, कितना बचा हमारा कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी अपॉन के अंदर कितना बचा मेरा साइन टी, यानी यहाँ पे लिखा मैंने ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन के अंदर कितना लिख दिया मैंने साइन टी, ये किसकी वैल्यू आई है dx अपॉन के अंदर dt की वैल्यू आई है, किसके ये dx अपॉन के अंदर dt की वैल्यू आ गई। अब देखिए आपके ये यही आ रही है, देख लो आगे देखिए क्या लिखा हुआ y साइन y बराबर a साइन टी, तो एक ही जगह ये रखा साइन का कितना होगा कॉस टी, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब आगे देखिए इसमें, आगे देखिएगा डी वाई अपॉन के अंदर dx निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इसको, dy/dx निकालना है, क्या निकालना है dy/dx, तो हमारे क्या निकालना है, एक तो निकालना है dy अपॉन के अंदर dt फाइंड किया हुआ था, और dx अपॉन के अंदर क्या लिखा हुआ था dt फाइंड किया था, इसका आंसर कितना था a cos t, अपॉन के अंदर कितना लिखेंगे इसका a cos t, अपॉन के अंदर क्या लिखेंगे a cos स्क्वायर t अपॉन के अंदर sin t। देखिए यहाँ से वही चीज लिखी हुई है, a से a गया, cos से स्क्वायर से t गया बचा, ऊपर साइन पहुंच गया, पलटेंगे तो इसको ऊपर साइन गया, और नीचे कितना गया मेरा cos t आ गया, तो अपॉन बराबर किसका आ गया tan t आंसर आना चाहिए इसका, तो कितना आंसर आ रहा देखो tan t आ गया इसका, कितना आ गया tan t ही आ रहा था, और tan t ही आएगा। आगे देखिए इसमें, आगे देखिएगा, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका कैसा है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो आपका भी जो किया था ये वाला क्वेश्चन भी आपका कैसा है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। y बराबर, ये भी आपका इक्वेशन फर्स्ट, और ये आपका इक्वेशन कौन सा हो गया सेकंड हो गया, कैसा हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। यहाँ से देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करते हैं मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट और सेकंड को किया तो एक्स वाई इसके क्या किया, इसके दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, रूट के साथ में एक्स वाई किया, इन दोनों को एक साथ कंबाइंड रूट लगा के कर दिया, ए की पावर साइन इनवर्स टी डॉट में ए की पावर कॉस इनवर्स टी, एक्स वाई कितना हो गया रूट के अंदर ए की पावर साइन इनवर्स टी प्लस के कॉस इनवर्स टी, कितना हो गया कॉस इनवर्स टी, और इसके बारे में हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स
बराबर कितना होता है मेरा, π/2 के बराबर होता है। तो ये वाली चीज क्या बना देगी आपकी, π/2 बना के दे। तो एक्स वाई किसके बराबर होगा, रूट के अंदर π/2 के बराबर हो गया। एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे अब, अवकलन करेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई टू लिखा हुआ है √a⁻π/2। देखो फर्स्ट सेकंड मान दें, क्या माना, एक्स को एज टी रखा, वाई का क्या, तो dy/dx प्लस के, वाई को एज टी रखा, dy/dx, इसका क्या, और इस ये क्या है मेरा कांस्टेंट है, तो इसको क्या करते हैं, ये कितना हो जाता है मेरा, जीरो। कांस्टेंट का क्या होगा, जीरो। एक्स dy/अपॉन के अंदर dx रखा, और y को मैं इधर ले गया तो किसका हो गया मेरा, माइनस का हो गया। किसका हो गया, माइनस के y हो गया, ठीक है ना। तो dy/dx अपॉन के अंदर माइनस y अपॉन के अंदर कितना हो गया मेरा, x। देखो यही आंसर आना चाहिए। देखो क्या रहा है, देखो dy/dx का y रहा है। आगे देखिए, आगे देखिएगा। आगे देखिए, साइन इनवर्स x√x, देखिए क्या करना है, इसका dy/dx करना है। क्या करना है, dy/dx फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं, देखिए y बराबर लिखा हुआ है साइन इनवर्स x√x, क्या लिखा हुआ है, x√x लिखा हुआ। देखिए क्या करते हैं, क्या लिखा मैंने, dy/dx, क्या लिखा मैंने, dy साइन इनवर्स x का क्या होगा, 1 अपॉन के रूट के अंदर 1 माइनस के x स्क्वायर, क्या होता है, साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन के अंदर रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर, तो x√x का स्क्वायर। और dy/dx किसका करना है मेरा, x√x का, फिर वापस dy/dx करना है। देखिए क्या करते हैं, इसको मैंने लिखा dy/dx इक्वल्स टू 1 अपॉन के अंदर रूट के अंदर कितना हो गया मेरा, 1 माइनस के, रूट हटाएंगे तो यहाँ से करेंगे तो x स्क्वायर बना, और यहाँ से क्या होता है, इसका करेंगे, इसका तो स्क्वायर बन जाएगा, और ये क्या देगा, रूट हट जाएगा, तो कितना का x³ आ गया। क्या गया मेरा, x³ आ गया। डॉट के अंदर x का करेंगे तो ये कितना आ गया मेरा, dy/dx ऑफ कितना आ गया मेरा, x⁻³ हो गया, कितना गया, 3/2। ये लिखा dy/dx इक्वल्स टू लिखा 1 अपॉन के अंदर रूट 1 माइनस के कितना हो गया, x³ कितना हो गया मेरा, x³ हो गया। और इसको कितना लिखेंगे तो कितना गया, 3/2, और ये लिखा 3/2 हो गया। और x की पावर कितनी आ गई यहाँ से, x की पावर आ गई 3/2 -1। तो यहाँ से कैसे लिखूंगा मैं, dy अपॉन के अंदर dx इक्वल्स टू कितना लिखा, 3/2 को मैंने बाहर निकाला, 1 अपॉन के अंदर रूट 1 माइनस के x³ और ये कितना आ गया, यहाँ पे लिखा x की पावर कितनी आ गई मेरी, यहाँ से x की पावर कितनी आ गई, 1/2 आ गई, 1/2। यहाँ से कैसे लिखूंगा मैं, dy/dx इक्वल्स टू 3/2, और कितना गया, 1 अपॉन के अंदर रूट 1 माइनस के x³, और कितना गया, रूट x, कितना गया मेरा, रूट x। और यही अपना आंसर आना चाहिए, देखिए यही आपका आंसर आना चाहिए। तो ये रहा, इसका क्या मेरा आंसर है, क्या है मेरा, ये इसका आंसर है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा इसका, आगे देखिएगा, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका। देखिए आपका यहाँ पर, आपका यहाँ पर, आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए शेयर कीजिए। चैप्टर नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ जी। आपके कैलकुलस का एक चैप्टर मैंने पार्ट कंप्लीट कराया। बाकी इसके चैप्टर नंबर 6, 7, चैप्टर नंबर 8 और 9 ये बच्चे हुए हैं हमारे पास में, कि जल्दी से जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसी के साथ और इसी मुहिम में आपको 2 मॉडल पेपर हैं, उनमें से एक या दोनों मॉडल पेपर आपको विद सॉल्यूशन के साथ में जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे इसी यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राघव फिजिक्स क्लासेज जयपुर। इसी यूट्यूब चैनल पर आपके साथ उपस्थित होंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।